कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर एक मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले 1.5 घंटे में मेरे साथ कार्यक्रम में मेरे सहयोगी रहेंगे शैल जी और तैयारी कराएंगे आपकी इस क्लोजिंग की स्ट्रेटेजी की, अप्रोच की और डे ट्रेड्स की और स्पेशली क्लोजिंग ट्रेड्स की। लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस का चेक और अप्रोच और डेटा समझ लीजिए। क्लोजिंग यानी 1.5 घंटे शुरू होने से पहले स्टेट्स क्या कहते हैं। निफ्टी आज जहां से हमने शुरुआत की थी वहां तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन याद रखिएगा एक साइजेबल पुल बैक, एक बहुत बड़ा पुल बैक स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और निफ्टी बैंक ये भी अपने लॉसेस को ड्यूरिंग द डे जितने लॉसेस थे उसको कंपेंसेट कर चुका है। इस वक्त स्क्रीन पे मल्टीपल अगर आप देखें सेक्टर्स आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पुल बैक पे, इस तेजी में। एक बार जरा स्टेट्स देख लीजिए और अप्रोच देख लीजिए। याद रखिएगा अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है। आज सुबह जिस लेवल को निफ्टी को नहीं काटना था, जहां पे प्रेशर जोन था, वो क्या था? वो था 477 477 और साथ ही साथ वो था 500, क्योंकि जहां पे इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटिंग काफी हुई थी। अब आप ये समझ लीजिए कि आज सुबह का जो लो है और लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है वो है करीब करीब 13200 और 13200 पे आज सुबह से काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है। करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 10 लाख आज इंट्राडे में बिकी है। और एक बात और समझ लीजिए कि पिछले 1 घंटे में ये पुट राइटर 13200 से उठ के अब 13300 की जोन में आ चुका है। तो ये पुल बैक एक्सटेंड करे टुवर्ड्स मॉर्निंग हाइज यानी 13477 और 13490, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अभी हम इस बात पे बात नहीं करेंगे कि हम 13500 के कॉल राइटर को पनिश करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो बैकफुट पे आएगा नहीं आएगा। अभी हमें फोकस करना है यहां से आगे के 100 पॉइंट पे। निफ्टी बैंक पे सिर्फ एक अपडेट देता हूं कि यहां पर 29,000 यानी आज का लो और 29,300 के बीच में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है। तो अभी इस पुल बैक में बहुत कुछ बाकी है। शैल जी। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। मैं 2 लेवल्स देख रहा हूं। 13200 2 बार टेस्ट हो चुका है फिलहाल दिन में और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। और आज दिन का उच्चतम लेवल निफ्टी में था 13445, जो कि शुरुआती 1 या 2 मिनट में लगा था। देखते हैं वो आपको दिन में क्रॉस होता हुआ दिखता है या नहीं दिखता। निफ्टी बैंक बहुत ही शानदार तरीके से 12:30 बजे बाउंस बैक किया था लगभग 29,000 रुपए से, और अब आपके सामने 29,540 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दोनों इंडिसेस पर बहुत पैनी नजर है। आइए आपको अपने पैनल से मिलवा दे रहे हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी साहब जुड़े हुए हैं, आप रिसर्च हेड हैं विलियम ओनील सिक्योरिटीज के। टेक्निकल पैनल आज बहुत ही शानदार है। प्रकाश गाबा साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। राहुल शर्मा साहब जेएन फाइनेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। चंदन तपड़िया साहब मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से, लेकिन आज वह हमारे साथ राजस्थान से जुड़ेंगे। रचना वैद्या जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रीकांत चौहान साहब कोटक सिक्योरिटीज से मुंबई से जुड़ेंगे और राजेश पालविया साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सिस बैंक को। इसके साथ साथ आप देखिए यहां पर आपको बहुत अच्छी खबरें आती हुई दिखेंगी। दिन का क्या हिसाब है कल के लिए, क्या क्या चीजें आपको वॉच करनी है, आशीष जी आपको बताएंगे अपने लिंक पे, यतिन जी आपको बताएंगे ब्रोकरेज रडार, और हमेशा की तरह 3 बजे के बाद हम लोग कलेक्ट करेंगे BTST या STBT कॉल्स वेडनेसडे के ट्रेड के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। राहुल जी स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप इस निफ्टी के बाउंस बैक को देख रहे हैं। शानदार तेजी अब मेरे सामने 58 अंक ऊपर निफ्टी 13,385 के आसपास, दिन का उच्चतम लेवल 13,445। क्या राय? जी नमस्कार शैल जी और नमस्कार पूरे पैनल को और सभी दर्शकों को। देखिए बिजली 2 बार सेम जगह पर नहीं गिरती। मेरे हिसाब से जो कल की सेलिंग आई थी उसके बाद फॉलोअप सेलिंग हमें आज के सेशन में देखने नहीं मिली है। थोड़ा सा मेमोरी की लेन में जाए तो मार्च में जब ये सेलिंग आई थी वायरस को लेके, तो उसमें एक तरह से ट्रिगर्ड सेलिंग थी। डे 1 को आई, डे 2 को आई, डे 3 को आई और फॉलोअप सेलिंग ने मार्केट को नीचे लेके गया था। आज के सेशन में मैं देखा है कि निफ्टी में कल का लो ब्रेक नहीं किया है, साथ में एक तरह से रिकवरी देखने वाली इंटरडे सेशन में। तो एक छोटा सा ये 13,400 का निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग रहती है तो मेरे हिसाब से बुल्स के लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। और ओवरऑल निफ्टी में जो अगला सपोर्ट है जो 13,200
200 की जो बात कर रहे हैं वहां पर एक सपोर्ट है, वहां पे कल निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, उसके आसपास आई थिंक वो एक तरह से अभी सपोर्ट रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो अगर किसी ने फ्रेश लॉन्ग्स भी लेनी है तो 13,200 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा। अगर बात करें कौन से सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, यहाँ पर मैं डिफेंसिव का जाना चाहूंगा। देखिए क्रिकेट में जब जब थोड़ा सा नर्वसनेस आता है, टेस्ट मैच थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो डिफेंसिव प्लेयर का जाना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर डिफेंसिव बेट रहेगा आईटी में। आईटी में मुझे इंफोसिस लगता है कि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। कल की जो बिकवाली थी एक तरह से काफी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है और स्टॉक 1200 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर में 1250 और 1300 के लेवल इंफोसिस में लगने चाहिए पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 1150 का रहेगा। तो आईटी का जाना चाहूंगा, डिफेंसिव प्लेयर का जाना चाहूंगा, इंफोसिस मुझे काफी अच्छा लगता है। ओके, आप डिफेंसिव से फोकस करेंगे। और एक बार जरा दर्शकों को प्लीज निफ्टी आईटी इंडेक्स को दिखाइए, आज उसका बिहेवियर कैसा रहा। मार्केट की तमाम चिंताओं के बीच ये इंडेक्स कहां खुला और कहां ट्रेड कर रहा है। तो चुनाव थोड़ा सा बाजार की पशुपेश और टेंशन से दूर हटके अगर आप देखें आईटी पे, और आईटी जहां पे एसेंचर के नंबर काफी अच्छे खासे रहे, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट सुमित ने सुबह उल्लेख किया था कि आईटी पे बाजार फोकस करना, तो यहां पे आईटी भी ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से राहुल ने पिक किया है। रचना, गुड आफ्टरनून। रचना, आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? अब आप देखिए एटलीस्ट आज के सेशन में पुट राइटर्स में थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है, और आए भी क्यों ना, कल और आज इस वक्त तक लगभग 700 पॉइंट का रिट्रेसमेंट देखा हमने। आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त, और वो कौन सा स्टॉक है जो आप चेज कर रही हैं? जी, पहले निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में 434 पे है करीब, और वो जा सकता है करीब 500 या तो मैक्सिमम 550 तक। 550 के आसपास 13,550 के आसपास निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो आज के दिन के लिए तो इतना मूव भी बहुत है। तो फिलहाल अगर नेक्स्ट लास्ट 1 आवर के लिए किसी ने लॉन्ग प्ले करना है तो इस हिसाब से इन लेवल्स को ध्यान में रख के प्ले कर सकते हो। वैसे मैंने भेजा था टाटा स्टील का स्टॉक, लेकिन वो ऑलरेडी टारगेट अचीव कर लिया है। अब मेरे को नया कॉल ही देना पड़ेगा। तो मैं टाटा ग्रुप में टाटा केमिकल्स पे भी अच्छी मूवमेंट देख रही हूँ। तो टाटा केमिकल का फ्यूचर्स 466 पे है फिलहाल, और 462 के करीब इसमें अगर ऐसे लगा के चले तो 468, 70, 72 ऐसे लेवल्स की उम्मीद करके टाटा केम में लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, आपको ये सेकंड कॉल टाटा केम में आती हुई दिख रही है। सुबह के सत्र में हमारे साथ मयूरेश जोशी साहब जुड़े हुए थे, और उन्होंने यहां पर भी एक बहुत शानदार लॉन्ग कॉल दी थी। डायरेक्टर साहब, जरा एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूटरी पैनल देखते हैं। अब इंडेक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर के पास पहुंचता हुआ दिखेगा, 13,402। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से आपको ये तेजी आती हुई दिख रही है। इंफोसिस की वजह से 26 अंक, एलएनटी और टीसीएस की वजह से 7-7 अंक, और भारतीय एयरटेल जो फिलहाल शानदार तरीके से 500 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है, उनकी वजह से 95 अंक का आप टोटल आते हुए देख रहे हैं। लगभग 30 ऐसे स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। और गिरने वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, पेरेंट एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस और रिलायंस। इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। दोनों कंट्रीब्यूटरी प्लेट्स फिलहाल आपके स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं, और दिन का उच्चतम लेवल जो हम निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं वो है 13,445। देखते हैं वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। रचना जी ने आपको एक लॉन्ग कॉल दी है टाटा केमिकल्स पर, राहुल शर्मा साहब की लॉन्ग कॉल इंफोसिस पर हम लोग फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। मयूरेश जोशी साहब से जुड़ते हैं। जोशी साहब, ये जो आपने बाउंस बैक देखा है निफ्टी पर, 13,200 दो बार टेस्ट हुआ, और कल का जो लो था वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, वो नहीं टूटा। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को परख रहे हैं? बचे हुए 60 मिनट में क्या उम्मीद है? आफ्टरनून शैलजी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे एक स्मार्ट बाउंस बैक देखा है, और जैसे वीरू जी ने एप्टली लेवल्स गए हैं शैलजी, आई थिंक मार्केट्स पॉजिटिव में ही बंद होना चाहिए। वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी अगले 2 दिनों तक, बट जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे और हेमंत जी ने कहा भी था, शायद एफआईएस और गोरे शायद छुट्टी पे निकल जाएंगे। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर इन माय ओपिनियन आई थिंक जो डोमेस्टिक की बाइंग वापस आई है, आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में और लार्जर कैप्स में भी एक बाइंग वापस आएगी, एंड वी शुड क्लोज
आउट दिस ईयर इन द पॉजिटिव। तो मैं बहुत ज्यादा गिरावट देखता नहीं हूं, हालांकि वॉलेटिलिटी जरूर रह सकती है। तो आईटी इंडेक्स फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था, फार्मा एज अ सेफ्टी बेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोक सीमेंट फ्रॉम अ बजट पर्सपेक्टिव, आई थिंक इस पे ध्यान देना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक पावर रिलेशन रिलेटेड स्टॉक्स भी आएंगे। और मेरी आज के दिन की पिक फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव, आज कल 2 दिन के हिसाब से विल बी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, शेल जी। मेरे हिसाब से जो नतीजे आए थे पिछले तिमाही में, एनकरेजिंग सेट ऑफ नंबर्स थे। जो डिस्कॉम से ड्यूज है और जो आरईसी पीएफसी की स्कीम से पैसे निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ एलिवेटिंग स्ट्रेस ऑन दीज डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रांसमिटर्स, आई थिंक दैट विल रिड्यूस द ओवरऑल लेवरेज बैलेंस शीट के ऊपर। जो डेट इक्विटी 0.8 टाइम्स है वो अच्छी खासी कम होगी। इनफैक्ट दे हैव रिड्यूस्ड देयर नेट डेट टू 9,500 करोड़ और रिसीवेबल्स भी 20% से कम किए हैं। दूसरा जो कमला गंगा का एक्विजिशन है और जो भारत का एक्विजिशन है, दैट हैज गॉट डिले। और जो बिजनेस डायनामिक्स है, जो इनकी 4.4 गीगावाट की कैपेसिटी है, 80% लॉन्ग टर्म पीपीएस के साथ है एंड दैट कंट्रीब्यूट्स 96%, व्हिच मींस जो डिविडेंड यील्ड है दैट शुड कम बैक टू 5% और फ्री कैश फ्लो यील्ड 30% एंड EBITDA मार्जिन शुड स्टे अबाउट 30% एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मोमेंटम कॉल रह सकता है एंड दिस सेक्टर शुड आल्सो रिमेन इन फोकस फ्रॉम अ बजट पर्सपेक्टिव। चलिए 10 के पीई पर आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी मिल रहा है, अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है और फिलहाल आपके सामने 73 का टारगेट आपको लगाते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जोशी साहब जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, आपने एक शानदार शॉर्ट कॉल सुबह शेयर करी थी हमारे साथ, स्पाइस जेट बिल्कुल 10% नीचे खुला। बताइए बचे हुए 60-70 मिनट के लिए आप कौन सी एक कॉल ले रहे हैं, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? लॉन्ग साइड, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लगता है मुझे। ऑन द अपसाइड टारगेटेड 245C, स्टॉप नंबर 2325। चलिए, ये आपके सामने एक ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा और आज सुबह बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थी जिन्होंने हॉस्पिटल जोन पर एक अपनी राय व्यक्त करी और दिन के उच्चतम लेवल पर अब आपके सामने अपोलो हॉस्पिटल्स फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब जुड़ चुके हैं। अच्छा, चलिए हमारे साथ राजेश पालवे साहब जुड़े हुए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। आपके सामने बहुत शानदार एक ट्रेड रखेंगे, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? पालवे साहब बताइए। So good afternoon शैल जी, good afternoon वीरेन जी, good afternoon everyone। लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रहेगा और उसमें मुझे आईटी स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है और सारे स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो ये स्पेस हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ से आउट परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि वॉलेटिलिटी में हमने जनरली देखा है कि आईटी और फार्मा ये 2 स्पेस अच्छा करते हैं, बट फार्मा में काफी स्ट्रक्चर कल वीक हो चुके हैं। तो लेकिन आईटी के सेक्टर का स्टॉक का अभी सारे स्टॉक्स के स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव जोन में। मुझे यहाँ पे HCL टेक लॉन्ग करना की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इसका सेटअप है और स्टॉक प्राइस देखें तो काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। और वॉलेटिलिटी में भी देखें तो स्टॉक में जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था उसको होल्ड किए हुए जिस तरीके से 900 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल इसको लॉन्ग करके ट्रेड करना चाहिए। 915 920 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। पहले मैंने 910 तक के टारगेट शेयर करते, पर जिस तरीके से पूरे सेक्टर में मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि 915 920 तक के भी टारगेट HCL टेक में आते हुए दिखना चाहिए। 890 का स्टॉप लॉस रखें और HCL टेक लॉन्ग करें। अच्छा राजेश पालवे जी, एक ये बताइए कि ये बैंक निफ्टी का जो डैमेज था बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत सीवियर था। सीवियर इन द सेंस कि अगर आप देखें एक ही 2 सेशन में आप 31,000 की ट्रेजेक्टरी से करीब 29 यानी 2,000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट था। इस पर सबसे डैमेजिंग सिचुएशन में था HDFC बैंक। लेकिन मैं आज HDFC बैंक को देख रहा हूं, प्लीज मेरी रीडिंग को थोड़ा सा बताइएगा इस पर क्या करना चाहिए। 20 DMR के नीचे गया, स्लिप हुआ, लेकिन आज की लोअर शेडो देखिए काफी वाइल्ड है। अब 20 DMR को रीगेन कर चुका है। मैंने एक चीज देखी, यहाँ पे 1380 1360 का पुट राइटर खड़ा है और कॉल राइटर जहां पे ग्रिप ले रहा है वो है हार्डली 1420। 1400 की पुट लेके आई, कॉल लेके आइएगा इसकी। क्या एक पुल बैक ट्रेड के लिए जाना चाहिए क्या HDFC बैंक में इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से? और ऐसे में ये कॉल 1400 की करीब ट्रेड कर रही है 1460 पे, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? तो देखिए वीरेन जी, बिल्कुल देखिए जो करेक्शन बैंक निफ्टी में ड्यू था वो कल हमने आते हुए देखा और आज थोड़ा और एक्सटेंडेड करेक्शन था। लेकिन बिल्कुल HDFC का सेटअप देखें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन के बाद रिकवरी जो लोअर साइड से बनी, तो स्टॉक में जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था 1370 के आसपास, वो लेवल को बिल्कुल डिफेंड करते हुए दिख रहा है।
लगता है कि आज की क्लोजिंग वापस 1370 के ऊपर होते हुए दिखना चाहिए, और आज अगर 1370 के ऊपर क्लोज होता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक सबसे पहले लीड लेगा बैंकिंग सेक्टर से यहां से पुलबैक देने में। तो बिल्कुल कॉल ऑप्शन के थ्रू इसमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये एक पुलबैक का कैंडिडेट बनते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में जो स्ट्रेंथ बनी हुई है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे वो ये दर्शाता है कि जैसे ही यहाँ पे कहीं स्टेबल होते हुए दिखेंगे मार्केट, तो ये 1400 का कॉल जो करीब 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल 16 रुपए के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल बाय करना चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि अगर वोलेटाइल मार्केट में अगर आप कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा सेफ्टी भी रहता है, तो इसमें रखे स्टॉप लॉस करीब 9 रुपए का, और टारगेट जो आना चाहिए इसमें 22 से 24 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो एचडीएफसी को ट्रेड करना चाहिए पुलबैक के लिए 1400 का कॉल ऑप्शन बाय करके, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक यहां से पुलबैक के लिए तैयार है और 1420 तक भी इसमें अपने आते हुए कंटिन्यू होना चाहिए। चलिए, ये राय आपको एचडीएफसी बैंक पर आती हुई दिख रही है, और जिन मजबूत कंधों पर निफ्टी ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है उनमें से एक एचडीएफसी बैंक भी है। डायरेक्टर साहब, जरा निफ्टी का फार्मा इंडेक्स दिखाइए। दिन का लोएस्ट लेवल आज हमने देखा करीब 12,026, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर आपको एक रैली आती हुई दिख रही है। तो यूं समझिए कि इंट्राडे रिकवरी आपको 450 पॉइंट से ज्यादा की दिखेगी। 12,026 लो है आज का, और 12,090 490 के आसपास आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है? डायरेक्टर साहब दिखाइए सन फार्मा, दिखाइए कैडिला, और साथ ही साथ दिखाइए आप सिप्ला। इन तीनों स्टॉक्स पर आपको बहुत अच्छा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, आप हमेशा बुलिश रहे हैं सिप्ला पर, यह आपकी ओपनिंग ट्रेड्स में भी कॉल थी। बताइए किस हिसाब से आप फार्मा स्पेस को देख रहे हैं और कहां आपका रुझान होगा लॉन्ग साइड पर? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक सिप्ला का जो चार्ट सेटअप है अभी भी बना हुआ है यहाँ पर। कल के सेशन में हालांकि एक तरह से स्टॉक में हमने वीकनेस जरूर देखी थी, बट स्टॉक ने अपने जो की सपोर्ट लेवल्स है जो कि तकरीबन 750 के पास है वो तोड़ा नहीं था, और साथ में स्टॉक ने आज डबल बॉटम बना के एक तरह से रिकवरी दिखाई है। हमने कल के सेशन में देखा था कि स्टॉक ने काफी मजबूती के साथ ऊपर में 815 के और ट्रेड किया था, और आज वो फिर से अटेम्प्ट कर रहा है 800 का लेवल क्रॉस करने के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो हिसाब से मार्केट का रुझान है और जिस हिसाब से सिप्ला का सेटअप है, मुझे लगता है कि स्टॉक एक हायर हाई बनाने जाएगा जो कि 815 के ऊपर क्रॉस करना चाहिए, और एक तरह से इसमें 850 का टारगेट बन के आता है, तो इसे बाय करके चला जा सकता है। मेरे हिसाब से 775 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा स्पॉट लेवल के हिसाब से, और जो मोमेंटम है ये इसे 800 के पार लेके जाना चाहिए। तो सिप्ला में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, 775 स्टॉप लॉस और 850 का टारगेट। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है सिप्ला पर, और पूरा का पूरा सेक्टर आपको एफएनओ में बहुत अच्छी तरीके से चहकता हुआ दिखेगा फार्मा स्पेस में। लेकिन एक कॉल जिसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से, वो है टाटा केमिकल्स। एकदम जुड़ेंगे रचना जी से। रचना जी, जो आपका पहला लक्ष्य था वो आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब आपको एक कैंडल स्टिक चार्ट दिखाएंगे लंबी अवधि का, जहां पर बहुत जबरदस्त एक स्विंग ट्रेड चल रहा है ऊपर की तरफ। अब बताइए क्या करना है दर्शकों को? 471 आपके सामने प्राइस है, कोई स्टॉप लॉस आप चेंज करेंगी? टारगेट में फेरबदल? मैंने 466 पे कॉल दिया था, और टारगेट था 468, 470 एंड 472। तो तीनों टारगेट अचीव हो गए 12,000 रुपए पर लॉट के प्रॉफिट के साथ लेस देन 12 मिनट्स के अंदर। और अभी इसका रेजिस्टेंस आएगा करीब करीब 475 के पास में। तो अगर कोई और बना हुआ है फिलहाल तो 474 और 75 के बीच में बुक करना चाहिए। और ऑब्वियसली एसएल बना के चलना है, ट्रेल करना है, तो आप एसएल को ले सकते हैं 468 पे। चलिए, बहुत ही शानदार इसमें एक आपको पोजीशनिंग दिखेगी। लगभग 8 दिन की गिरावट के बाद आज पहले दिन जब हरा निशान आया तो रचना जी ने इसको बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा। वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी, कोई ऑप्शंस ट्रेड अगर आप टाटा केमिकल्स में सजेस्ट कर पाए, कहीं पर लिक्विडिटी आपको बढ़ती हुई दिखती हो? दिन का उच्चतम लेवल तो आपके सामने फिलहाल है ही, लेकिन 2 हफ्ते पहले यहां पर हमने 525 रुपए का प्राइस देखा है। जी हाँ शैली, इनफैक्ट पहले एक तो अपडेट दे दूं कि वो एचडीएफसी बैंक की कॉल 1440 की 1640 हो गई है, तो ट्रेल करिए, ग्रिप में है। टाटा केमिकल 3,62,000 यानी करीब 5% ओआई बिल्डअप है। जब टाटा केमिकल स्पॉट लेके आइएगा 470 पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे 470 की एट द मनी कॉल में अच्छी खासी बाइंग है, ये भी बात अच्छी है। और 1,44,000 शेयर ऐड हुए हैं। 480 की स्ट्राइक में करीब 92,000 और 490 की कॉल में करीब जुड़े हैं 78,000। राहुल, 2 चीजें हैं।
इस ट्रेड में टाटा केमिकल में अच्छी खूबसूरत बात यह है इसके ऑप्शन सेटअप में कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई बहुत दूर की स्ट्राइक में है और वो है करीब करीब 50 रुपए दूर की स्ट्राइक पे और वो है 520 की। ऑप्शंस में 480 ट्रेड कर रही है 890 पे, 490 ट्रेड कर रही है 6 पे। कौन सी पिक करें? ओके राजेश पालिया जी आप बताइए, उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन और तैयार, मैं उसको चेज करूंगा। टाटा केमिकल्स कौन सी कॉल लेंगे आप? देखिए वीरेंद्र जी, बिल्कुल एकदम अनी की कॉल लेना चाहिए, क्योंकि देखिए पुल बैक को प्ले करना है तो एकदम अनी के स्ट्राइक को अगर प्ले करेंगे तो काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलते हुए दिखना चाहिए। तो बिल्कुल इसकी 470 की कॉल जो कि अभी ट्रेड करे 470 की कॉल ही लेके ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम आया है स्टॉक में, तो ये 470 की से 24 रुपए तक के इसका स्टॉक लॉस रखिए 10 रुपए के आसपास, क्योंकि स्टॉक अब ये 470 का 470 की कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 14 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करें, इसमें 22 से 24 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल आया है इसको देख के लगता है कि स्टॉक इसके प्रीवियस स्विंग हाई को अटेंड करने की कोशिश पूरी करेगा। 485 490 तक एक बार मुझे लगता है कि इसमें रिवर्सल यहां से बनते हुए दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए 22 रुपए से 24 रुपए तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे इस कॉल ऑप्शन का करीब 10 रुपए के आसपास। ओके, इस बीच वैसे सर एक और ऑप्शन लेके आइए और वो है टेक महिंद्रा की कॉल लेके आइए आप 940 की। सही कहा राजेश ने कि एकदम नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। टेक महिंद्रा की कॉल 940 की ट्रेड कर रही है करीब 21 रुपए 85 पैसे पे। आईटी काउंटर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप है। टेक महिंद्रा फ्यूचर्स में कितना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है आपको बताता हूं। इसकी टेक महिंद्रा की तरह कॉल लेके आइए आप 940। यहां पे 940 की कॉल में 15,000 शेयर कम हुए हैं, 950 की कॉल में 1,63,000 शेयर कम हुए हैं, 960 की कॉल में 16,000 शेयर कम हुए हैं। ये कम होने का मतलब याद रखिए, मतलब कॉल राइटर एग्जिट कर रहा है। अब कॉल राइटर 950 से एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जंप करने की कोशिश करेगा। भाई साहब इस ऑप्शन को बताइएगा, ये कैंडल बिल्कुल पलट गई है कल और आज में, और इस ऑप्शन के स्टैट्स एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये 950 से ऊपर ट्रैवल करने को तैयार है। 23 बात करते करते अब कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को, टारगेट क्या होगा? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि अब एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। सारे स्टॉक्स में जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिली कल के करेक्शन के बाद, तो ये सेक्टर तो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस रहेगा। टेक महिंद्रा की जो कॉल ऑप्शन है अभी आपने सजेस्ट करी 940 की, बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को बिल्कुल ऑलमोस्ट क्रॉस करने की जगह पर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल 940 के बाद तो इसमें और एग्रेशन दिखना चाहिए शॉर्ट कवरिंग का, और जो कि इसको फिर 955 की तरफ लेके जाएगा। तो 940 की कॉल ऑप्शन जो कि 21 के आसपास ट्रेड कर रही थी, अब यहां से बिल्कुल बाय करना चाहिए। इसमें टारगेट आना चाहिए 32, स्टॉप लॉस रखे इसमें 17 रुपए के आसपास। चलिए, ये राय आपको टेक महिंद्रा पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक ऑलरेडी आपको फ्रेश 52 हफ्ते पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां से भी जबरदस्त तेजी आपको पालविया साहब रेकमेंड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन खेल निफ्टी पे हो रहा है। दिन का उच्चतम लेवल आपने निफ्टी पर आते हुए देखा कुछ समय पहले, जो प्रीवियस आया था 13,445 का, वो आपको टूटता हुआ दिखा। 13,462 के आसपास निफ्टी अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी बताइए, क्या राय निफ्टी पर? नॉर्मली लोग कह रहे थे कि अगर 13,500 आपको निफ्टी क्रॉस करता हुआ दिखता है तो वापस बाजार में आप लॉन्ग साइड पर धूम होती हुई देखेंगे। आपकी राय निफ्टी 50 पर, और कौन सा सबसे मजबूत आपको ऐसा स्टॉक दिखता है निफ्टी में जहां पर आप एक लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल शैल जी, देखिए निफ्टी ने जो हिसाब से आज रिकवरी की है, कल का लो एक तरह से तोड़ा नहीं, उसके साथ में एक तरह से आज काफी कैलकुलेटेड रिकवरी आई है। तो जनरली जब भी ऐसा होता है, फॉलोअप सेलिंग जब नहीं आती है, तो एक तरह से जो कल का करेक्शन था वो अगर थोड़े में भी हम 10 दिन बाद बात करेंगे तो शायद एक ब्लिप की तरह चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 13,400 निफ्टी ने क्रॉस कर लिया, जो कि एक हल्का रेजिस्टेंस था। आई थिंक अगला जो टारगेट है निफ्टी का 13,500 का रहेगा, और जैसे आप कह रहे हैं 13,500 की ऊपर क्लोजिंग रहती है
में, तो जहां पर जो कॉल राइटिंग का कल एग्रेशन था वहां पर कॉल राइटर बैकफुट पे जाएगा और निफ्टी वापस से एक तरह से जो पहले वाली जो 13,800 की जोन थी वहां के लिए अग्रसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 13,500 का जो परसों की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है वो लेके चला जा सकता है। तकरीबन 80 रुपए के पास ट्रेड हो रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आई थिंक यहां पर हमें तकरीबन 150 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। इमीडिएट लेवल्स, इमीडिएट बेसिस पे 110 115 का एक छोटा ऑप्शन के अंदर टारगेट आ सकता है और पोजिशनली आई थिंक एक्सपायरी तक पॉसिबिलिटी है हम 13,600 तक का भी लेवल लगा दे। आई थिंक इंडेक्स स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आईटी तो पॉजिटिव है ही, हमने इन्फोसिस में लॉन्ग इनिशिएट किया है। साथ में मुझे लगता है कि यहां पर रिलायंस में एक शॉर्ट कवरेज रैली आ सकती है जहां पर स्टॉक वापस अपने 1970 1980 के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है और उसके ऊपर स्टॉक एक तरह से काफी पॉजिटिव हो जाता है 2020-2060 के लिए। तो मेरे हिसाब से रिलायंस पे ध्यान दिया जा सकता है। यहां पर स्टॉक में अभी तक बड़ी मूव आई नहीं है, यहां पर इसमें स्टॉप लॉस 1900 का रहेगा और मुझे लगता है कि इसमें 1980 और 2020 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी और रिलायंस दोनों में तेजी का रुझान बना के चले। चलिए, रिलायंस का आपने इंट्राडे लो आज देखा है लगभग 1855, वहां से आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है 1940 तक। ये आपके सामने दो ट्रेड्स हैं। 13,500 की निफ्टी की कॉल आपको एडवाइस करते हुए दिख रहे हैं राहुल शर्मा साहब लॉन्ग साइड पर, और रिलायंस में एक फ्यूचर्स ट्रेड उन्होंने आपके सामने बनाया है। पालविया साहब से जुड़ेंगे। पालविया साहब, सुबह से हम माइंड ट्री पर एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको माइंड ट्री और अन्य कई मिड कैप आईटी स्टॉक्स दिखेंगे। बताइए, 4.5% की तेजी और ओपन इंटरेस्ट तो देखते ही बनता है लगभग 34% ऊपर। बताइए क्या राय माइंड ट्री पर? देखो शैल जी, बिल्कुल बाय करना चाहिए और जिन्होंने सुबह भी बाय किया उन्हें भी होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हायर साइड पे ले आए। स्टॉप लॉस अब मेरे ख्याल से जो हमारा लिंक है पालविया साहब के साथ वो फ्रीज हो चुका है। वापस जोड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, जरा चार्ट्स पर देखिए आपकी क्या राय बन रही है माइंड ट्री पर, और तब तक रचना जी हमारे लिए तैयार करेंगे बिरला सॉफ्ट पर अपनी राय। जी, आई थिंक माइंड ट्री ने एक तरह से अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है, काफी टाइम से स्टॉक है ना अक्टूबर महीने से कंसोलिडेट हो रहा था। कंसोलिडेशन आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ निकलता हुआ आया है और खास बात यह डेरिवेटिव्स में भी पार्टिसिपेशन है क्योंकि आज ओपन इंटरेस्ट में हमने काफी लॉन्ग पोजीशंस बनते देखे। आई थिंक यहाँ पर 1560 1570 का एक इमीडिएट टारगेट आता है माइंड ट्री में, और अगर ब्रेकआउट की बात करें तो आई थिंक ये स्टॉक उसके ऊपर ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा जहां पर पूरे मोमेंटम को राइड करना है। तो आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में रहना चाहिए। पालविया जी का भी आई थिंक लॉन्ग है इसमें। मेरे हिसाब से अभी 1470 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा और आईटी एज ए सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो माइंड ट्री में तेजी में बने रहेंगे। ओके, इस बीच आप एक बार बिरला सॉफ्ट लेके आइए। एग्जैक्टली अगर आप देखें इसको, मैं आपको उसकी ट्रेजेक्टरी समझाता हूँ। आज कल अगर आप देखें एक एग्जिट और कुछ फंड्स की आप देखें बाइंग के बाद थोड़ी टर्बुलेंस थी, लेकिन कल इसने अपना ऑल टाइम हाई भी छुआ था। सुबह मयूरेश की टिप्पणी थी कि 208 के ऊपर फ्रेश स्ट्रेंथ एक्वायर करेगा और अब देखिए ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है फॉर बिरला सॉफ्ट। रचना जी, अब इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। एक वो लोग जो कि इन द मनी है, जो कि प्रॉफिट्स में है, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग एसेट्स कहां पर आने चाहिए, और फ्रेश बैंक के लिहाज से अब ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है। आपको लगता है क्या है हाई लेवल्स पे क्या पॉसिबल है? जी, अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो पोजिशनल वालों के लिए जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब करीब 215 के आसपास। और इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें तो इंट्राडे के लिए थोड़ा बाइंग के लिए लेट हो गया तो वो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, लेकिन पोजिशनल कॉल डेफिनेटली इसमें बनता है। चार्ट इज वेरी प्रिटी और 215 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस लगा के मल्टी डे के हिसाब से और इवन मल्टी वीक के हिसाब से अगर कोई इंसान चलना चाहेगा तो उसके लिए अगला जो टारगेट आएगा सबसे पहले दैट विल बी 235 और उसके बाद जो है उसके प्रीवियस हाइस की तरफ 300 के ऊपर भी चल सकता है। वो दैट विल टेक अ लिटिल मोर डेज, ऑब्वियसली कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते लग सकते हैं उसमें, लेकिन कुछ हफ्तों का अगर नजरिया है, 2-3 महीने अगर होल्ड कर सकते हो तो हम इसको प्रीवियस हाई पे भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 215 शुड बी द स्टॉप लॉस। ये आपके सामने बिरला सॉफ्ट का चार्ट देखिए, ऑल टाइम हाई टेरिटरी में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
कल यहां पर एक ट्रांजैक्शन हुआ था प्री मार्केट 60 लाख शेयर का, और एक जाना माना फंड एग्जिट किया, लेकिन 3 म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर उन 60 लाख शेयर को खरीदा, और अब दिन का लोएस्ट लेवल था लगभग 211 रुपए, और अब आपके सामने ये स्टॉक बहुत शानदार तरीके से ब्लू स्काई टेरिटरी में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट तेजी पूरे के पूरे मिड कैप आईटी स्पेस में भी है। राहुल शर्मा साहब, कोई पसंदीदा काउंटर बताइए। चॉइस में आपको देता हूं कोफोर्ज, एम्फेसिस और टाटा एलेक्सी, इन तीनों में जबरदस्त तेजी है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से आईटी में जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, आई थिंक मिड कैप आईटी में भी इसका एक तरह से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना चाहिए, और यहाँ पर भी हमें अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है। बिरला सॉफ्ट में हमने देखा स्टॉक तकरीबन 15% ऊपर है। माइंड ट्री में काफी अच्छा एक्शन है। आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है कि टाटा एलेक्सी में एक तरह से एक ऊपर का टारगेट आना बाकी है। ऊपर में 1720 तक के लेवल हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस डबल टॉप स्ट्रक्चर भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड टाटा एलेक्सी में फेवरेबल है। हालांकि पूरा सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश बाय करना टाटा एलेक्सी में, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 1610 का, और ऊपर में 1720 1725 तक का लेवल हमें देखने मिल सकता है। जी, इस बीच अगर आप देखें, दिक्कत का सबब जो था ना वो इस बाजार का, वो था यूरोप। और आप यूरोपियन मार्केट्स को देखिए, और जब इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 107 पॉइंट नीचे, आपकी स्क्रीन पर आप देखें, इस पर कैट लगभग 7% ऊपर, डेक्स लगभग 7% ऊपर, एंड फुटसी करीब 25 अंकों पर, यानी कि फीसदी के लिहाज से आधा % ऊपर कारोबार करता हुआ। और डाउ फ्यूचर्स, जैसे कि हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 106 एग्जैक्टली अगर आप देखें, जब हमने हेडलाइंस पढ़ी थी, पॉइंट नीचे था। और डाउ फ्यूचर्स अब हार्डली आप देखें 20 पॉइंट नीचे है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि डाउ ने कल इंट्राडे रिकवरी काफी स्ट्रांग दी थी, और डाउ ऑलरेडी 10 डेमा के ऊपर है, और हमारा 10 डेमा क्या है, करीब 13,550 की ट्रैजेक्टरी है। मीनवाइल आप स्पेस देखिए, पूरा का पूरा डिफेंसिव स्पेस, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा चलता हुआ। एक बार आप लेके आइए टाटा कंज्यूमर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। मैं ट्रेड कौन से पिक कर रहा हूं? मैं ट्रेड वो पिक कर रहा हूं जहां पे कल के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्टिंग हुई और कॉल राइटर्स आके बैठ गए कि बॉस अब ये ब्रेकडाउन हो गया। नहीं, अब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, और कॉल जो 10 रुपए में जीती वो 5 पे कवर करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक बार राजेश पालवे जी आप देखिए टाटा कंज्यूमर की ऑप्शन रीडिंग को देखिए। यहां पे जितने भी स्ट्राइक्स थे, 600 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग 1 लाख शेयर घटे, 580 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग 24 लाख शेयर घटे, और यहां पे क्या 580 की कॉल पकड़ेंगे? जरा प्लीज, टाटा कंज्यूमर की 580 की कॉल ट्रेड कर रही है 12 रुपए 70 पैसे पे। कैसे अप्रोच करेंगे? आज की कैंडल को देखिए, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी ऊपर कटती है तो क्या मिलेगा, और इस ऑप्शन पे आपका टारगेट क्या होगा? 1340 पे ट्रेड करती हुई अब। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल बाय करना चाहिए कॉल ऑप्शन को, क्योंकि स्टॉक में देखे तो जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक का लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव ही है, और जो एक करेक्शन था, एक अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 580 की कॉल ऑप्शन 13.5 के आसपास जो ट्रेड कर रही है, बिल्कुल बाय करें। इसको 10 रुपए का स्टॉप लॉस रख ले, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज रिकवरी आई है लोअर साइड से इस स्टॉक में, तो ये कॉल ऑप्शन के जो टारगेट मुझे लगता है इमीडिएट आना चाहिए 20 रुपीज के आसपास। तो टाटा कंज्यूमर यहाँ से प्रॉमिसिंग लग रहा है, मुझे लगता है 585 तक का ये पुल बैक एटलीस्ट कंटिन्यू होना चाहिए। तो 10 से 12 रुपए स्टॉक में अगर मूव आता है तो ये कॉल इन द मनी हो जाएगी, और जो हम टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं 20 से 22 रुपए तक के आते हुए दिखना चाहिए। कैंडल स्टिक चार्ट। चलिए, हम लोग वो सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं जहां पर एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न अब आपको बनता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, और ये वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो का भी हिस्सा होना चाहिए। उनमें से एक टाटा कंज्यूमर, जानी मानी स्टारबक्स ब्रांड जो है वो इन्हीं के अधीन आती है। मेटल स्पेस में थोड़ा ध्यान देंगे। आज सुबह हमारे साथ राज भट्ट साहब जुड़े हुए थे, वो जाने माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एडवाइजर हैं, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी कि मेटल स्पेस में और पीएसयू स्पेस में उन्हें जबरदस्त तेजी आती हुई दिखती है। आपके सामने प्रस्तुत है जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट, लगातार 3 दिन गिरावट, और अब एक अच्छा हरा निशान आपको जेएसडब्ल्यू स्टील पर आता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं, वो आपको बताएंगे क्या राय और क्या रंगत है पोजिशनली जेएसडब्ल्यू स्टील पर।
जी हाँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो लास्ट 2 दिन में मेटल इंडेक्स ने 2980 का लेवल नहीं तोड़ा है, डबल बॉटम बनाया है 2980 पे और इंडेक्स आज 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मेटल्स में आई थिंक ओवरऑल मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है और जहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील की हम बात करें तो ये इसकी जो डेरिवेटिव्स डेटा में ट्रैक कर रहा था, इसमें कॉल ऑप्शंस में सभी में अनवाइंडिंग है। तो कहीं ना कहीं जो वीरू जी बता रहे थे कल के सेशन में जो एक तरह से कॉल राइटर्स आए थे इमीडिएटली सेकेंड डे आज अपने पोजीशंस कवर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टेक्निकली अगर हम बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 375 और 380 तक के लेवल हमें ऊपर में देखने मिल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड बनता है आज के डे लो के स्टॉप लॉस से और मेरे हिसाब से जो हिसाब से मेटल इंडेक्स का सेटअप है आई थिंक वापस जो उसका थोड़े दिन पहले का हाई था वो हाई वापस रिटेस्ट करने जाना चाहिए मेटल इंडेक्स। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में लॉन्ग कीजिए, डे लो का स्टॉप लॉस ऊपर में 375 380 का टारगेट। ये राय आपको आती हुई दिख रही है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। रचना जी से दोबारा जोड़ेंगे। रचना जी, आपने जो तेजी बिरला सॉफ्ट में की है वो देखते ही बनती है। अब आपको दिन का उच्चतम लेवल यहां पर लगभग 237 रुपए आता हुआ दिखेगा। जब तक आप यहां पर एक चार्ट चेक दोबारा करते हैं, मैं जरा चेक करता हूं कि इसका सर्किट फिल्टर कितना है। फिलहाल आपके सामने जो तेजी है वो सुबह 211 रुपए से अब आपको आती हुई दिख रही है 237 तक। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों शानदार और 242 का यहां पर आपको टारगेट लगता हुआ दिखेगा। जी, इसमें 242.75 पे सर्किट है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी 242 के करीब है। तो उस हिसाब से इंट्राडे का प्ले वहां पे खत्म हो सकता है। बट एज आई सेड, चार्ट बहुत ही प्रिटी है और इसमें फॉलो थ्रू का आगे डेफिनेटली चांस बनता है। और कुछ ही महीनों में, हम 1-2 महीनों में अगर हम इसको 300 पे देख ले, 1 to 2 months विच इज 4 to 8 weeks, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे को ट्रेल करके इंसानों को बने रहना चाहिए those who have position in this। इस बीच आप देखिए बहुत सारे और स्टॉक विद इन द मिड कैप आईटी भी चल रहे हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ अच्छा मूव देकर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है ये स्टॉक। अच्छा, मैं 3 स्टॉक और देख रहा था जिनमें अब एक सेकुलर मूव आता है, याद रखिएगा। अभी आप देखिए एशियन पेंट्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और साथ ही साथ आप देखिए पिडिलाइट को। मैं अगेन उन्हीं ट्रेड से फोकस करूंगा जहां पे कल अनवांटेड रिस्क जो था वो लोड हो गया था। मीनवाइल टाटा कंज्यूमर की वो कॉल अगर आप देखें अभी 14 रुपए होके आई है। मैं एक और ऑप्शन लेता हूं और ये है पिडिलाइट। पालवे साहब, आप पिडिलाइट को देखिए, पिडिलाइट में स्ट्रेंथ थी, ये बेचारा कल खामा खाई पिट गया था अगर आप देखें बाजार के साथ। हालांकि इसने टेंडेमा को भी अगर आप देखें सरेंडर नहीं किया था। पिडिलाइट की आप लेके आइए एक बार 1720 की कॉल, कितने पे ट्रेड कर रही है? 1720 की कॉल में ऐड हुआ है आज 5000 शेयर और याद रखिएगा 740 760 इन 3 स्ट्राइक्स में करीब 40,000 शेयर कम हो गए हैं। 720 की कॉल कितने में ट्रेड कर रही है? करीब 27 रुपए पे। राजेश, मेरा बहुत ये पसंदीदा स्टॉक है और एक टिपिकल कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आया था उसमें। अब इस ऑप्शन को चेस करूं क्या? क्योंकि ऑप्शन है भी बहुत सस्ता और ट्रेड वेल इन ग्रिप आ सकता है, आ चुका है। कैसे अप्रोच करेंगे 27-20 पे ट्रेड करता हुआ? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरा भी पसंदीदा स्टॉक है और लास्ट वीक भी जब हम आपके साथ जुड़े थे तो पिडिलाइट ही रिकमेंड किया था और स्टॉक ने काफी अच्छा मूव भी दिया था और ये स्टेबल है, बिल्कुल इसका सेटअप काफी स्टेबल है। और जिस तरीके से अब ये 1700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल कॉल ऑप्शन 1720 की बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि यही सीरीज में जिस तरीके से इसमें मूव आया तो ये सीरीज के अंत तक ये स्टॉक में 1760 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। ये जो कॉल ऑप्शन आपने अभी स्पॉट की थी 1720 वाली, अब 31 रुपए में ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि इसके टारगेट 45 से 50 रुपीज तक भी आते हुए दिखना चाहिए। अब जिन्होंने भी लोअर साइड पे ली थी उन्हें अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए। 22 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लिया है। 45-50 ये 2 टारगेट इस स्टॉक की 1720 की कॉल ऑप्शन में आते हुए दिखना चाहिए। जिनके पास पिडिलाइट का भी फ्यूचर है या पिडिलाइट भी बाय किया है तो उसमें आप 1685 का स्टॉप लॉस रखें। इसके टारगेट 1740 तक के आते हुए दिखना चाहिए।
ये राय आपको आती हुई दिख रही है पिडिलाइट के स्टॉक पर, लेकिन कहानी सिर्फ और सिर्फ मिड कैप आईटी में है। डायरेक्टर साहब दिखाइए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल आपको आता हुआ दिखेगा 335 रुपए 60 पैसे के आसपास। और ध्यान दीजिए साइबर टेक पर, यह स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 154 रुपए के आसपास। यहां पर भी आप शानदार तेजी देख रहे हैं, लगभग 2 दिन की लगातार मूवमेंट, और अब आपको दिन का उच्चतम लेवल यहां पर भी आता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इंफोसिस 1216 और माइंडट्री 1529 रुपए के हाईएस्ट लेवल पर आपको फिलहाल ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और बाजार का फेवरेट जो 15 दिसंबर के आसपास लिस्ट हुआ था बर्गर किंग, ये भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो सेंटिमेंट की जो राह है वो वापस बुल्स की तरफ दौड़ती हुई आपको दिखेगी। और फिलहाल आपके सामने निफ्टी 13440 लगभग 110 अंक ऊपर, और बैंक निफ्टी 29616 163 अंकों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2:37 पर। जी, इस बीच और कुछ ट्रेड्स को पिक करने की कोशिश करते हैं, और एक बार डायरेक्टर साहब को सारे के सारे ऑप्शन लेके आइए। अभी देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील पे शैल जी ने बात की थी, जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, बर्गर किंग डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। पिडिलाइट की हमने बात की थी, वो कॉल 28 की अब स्क्रीन पे 34 हो गई है। तो जितने ट्रेड हम पिक कर रहे हैं जहां पे कॉल राइटर्स बैठ गए थे, वो आके अगर आप देखें आई थिंक अब वो एग्जिट कर रहे हैं, तो ऑप्शंस में काफी अच्छा खासा इंपैक्ट मिल रहा है। मीनवाइल में एक शैली चार्ट चेक लेना चाहूंगा टाटा केमिकल फिर से, क्योंकि जब रचना ने एग्जैक्टली अगर आप देखें 2:04 पे कॉल दी थी, यस एट एग्जैक्टली 24, ये एक बड़ा स्विंग देखिए करीब करीब दिसंबर फ्यूचर्स आप देखिए कहां से कहां आ चुके हैं। रचना आप क्या करेंगे, कैरी करके ले जाएं इसको, और पॉसिबली 490 की डायरेक्टरी लग रही है आपको स्पॉट में ऊपर की तरफ? जी, इसमें पॉसिबिलिटी है फर्दर मूव की, लेकिन उससे पहले वो माइनर डिप देगा। तो किसी ने अगर फ्रेश एंट्री भी बनानी है तो वो माइनर डिप अगर उनको 65 से 68 के करीब लेके आता है तो वहां पे एंट्री करेंगे, तो फ्रेश एंट्री वालों को सेफर एंट्री मिलेगी, क्योंकि इस मोमेंट पे वो जहां पे है वहां पे रेजिस्टेंस है। और इसीलिए मैंने लास्ट टारगेट जो तीसरे टारगेट में से दिया था वो 472 का दिया था फ्यूचर्स के हिसाब से। तो माइनर डिप पे एंट्री करिए, इसमें डेफिनेटली और मूव आ सकती है, और ऊपर की साइड 480, 85 एंड 490 जैसे लेवल हम मल्टीपल डेज के हिसाब से देख सकते हैं। आपको दोबारा आती हुई दिख रही है टाटा केम पर, और अब एक बहुत शानदार वॉल्यूम एक्सप्लोजन आपको इस स्टॉक पर भी दिखेगा। डायरेक्टर साहब, अगर आप अदानी पोर्ट का स्टॉक लेके आए स्क्रीन पर, तो यहां पर एक अच्छी फेरबदल होती हुई दिख रही है। 4 दिन की गिरावट, और स्टॉक आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर अब ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एकदम जुड़ रहे हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, कोई पोजीशनिंग आपको अच्छी दिखती हो अदानी पोर्ट पर? कुछ समय पहले यहां पर इसका हाईएस्ट लेवल था लगभग 480, अब 462। जी हाँ, बिल्कुल। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अभी भी एक तरह से जो टेक्निकल सेटअप है काफी स्ट्रांग है, और पूरे एक तरह से अदानी पोर्ट में जो हिसाब से हमने देखा है स्टॉक ने एक तरह से अपने 23% लेवल पर रिट्रेस किया, और स्टॉक ने आज एक तरह से काफी अच्छा रिकवरी दिखा है। आई थिंक इसका जो पहले का अपमूव था वो कंटिन्यू रहना चाहिए, जहां पर ऊपर में 480 और 500 के लक्ष्य आएंगे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। और साथ ही में आई थिंक जैसे ये 466 का लेवल क्रॉस करता है स्पॉट के अंदर, तो इसमें एक तरह से एक्सप्लोसिव मूव देखने मिल सकता है हमें ऊपर में 475 तक का। आई थिंक यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से 450 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा, और जो हिसाब से अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में सेटअप है, आई थिंक मार्केट के साथ में ये स्टॉक्स भी अच्छे चलने चाहिए ऊपर। देखिए, 2 चीजें हमने कुछ देर पहले जब शैली और मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, कितने खूबसूरत ट्रेड मिले आपको, कैश में भी, फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी। क्रक्स क्या था कि 13,300 13,200 की पुट काफी बिकी है, वहां पे आप करीब 23 लाख पुट हो गई है इंट्राडे में। और कॉल राइटर के बाद क्या एक पॉइंट मैंने आपको दिया था उस वक्त 13,476 ये आ सकता है। 200 की पुट बिकी है, 500 की बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे जिस एरिया में कॉल राइटर नहीं है वो एरिया तक हम जा सकते हैं, यानी मॉर्निंग हाइज को रिगेन कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली थे 13,476, और वो आ चुका है स्क्रीन पे। तो निफ्टी का ट्रेड आपको बखूबी मिला, 100 पॉइंट एग्जैक्टली वहां से 13,460 की संभावना, और एग्जैक्टली 13,460 स्क्रीन पे है। अब आप देखिए वो स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें एक स्टॉक और आ गया है, और वो है
वोल्टास, मेरे ख्याल से शैल जी और मैंने अभी तक बात नहीं की इस पे, एक बार जरा प्लीज डायरेक्टर साहब वोल्टास लेके आइए। याद रखिएगा डे बिफोर यस्टरडे हैवेल्स में और वोल्टास में बहुत बड़ा मूव था, लेकिन सडनली ये दोनों स्टॉक्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की ग्रुप में आ गए। आज का लो वोल्टास का एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब इंडिसेस इवन अभी 20 डीमा के नीचे स्लिप हुए थे, लेकिन 50 डीमा की ट्रैजेक्टरी में नहीं गए थे, ये स्टॉक कहते हैं ओवरसोल्ड। राजेश पालवे जी, आप इसे सिर्फ 3 सेशन में ये ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में चला गया था और आज का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अब डे हाई की तरफ है। अगेन मेरी थीम होगी ऑप्शंस के जरिए प्ले करना इस पुल बैक को, आप कैसे प्ले करेंगे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए ये स्टॉक स्टेबल थे और ये वोलेटिलिटी में जरूर एक करेक्शन दिखा दिया था, लेकिन जो रिकवरी बन रही है काफी सिग्निफिकेंट रिकवरी है और मुझे लगता है कि स्टॉक में जो आज रिकवरी बनी ऑलमोस्ट इसका अगर हम लो देखें तो ये स्टॉक में लो बनाया करीब 770 के आसपास और वहां से ये एक सपोर्ट जोन था इसका, वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। 800 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का ही बात करेंगे हम, 17 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ये बाय कर ले। और अगर किसी को डायरेक्ट फ्यूचर में भी ट्रेड करना है तो 785 का स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। ये 17 रुपए का जो ऑप्शन हम 800 की स्ट्राइक का बाय करेंगे, इसके टारगेट आना चाहिए 24 रुपए 26 रुपए के। हमें लग रहा है कि ये पुलबैक में स्टॉक यहां से 815 तक यहां से पुलबैक दिखा सकता है, तो इसमें 785 का स्टॉप लॉस रखे, 815 का पुलबैक अगर बनता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन के जो टारगेट हम सजेस्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 24 रुपए 26 रुपए के। स्टॉप लॉस रखे इस ऑप्शन का, वो रखे करीब 13 रुपए के आसपास। ये राय आपको आती हुई दिख रही है। वोल्टास बहुत ही शानदार आपने पोजीशनिंग पकड़ी है वीरेंद्र जी। ये स्टॉक जाहिर तौर पर आपको अपने उच्चतम लेवल को रिक्लेम करता हुआ दिखेगा, जो है लगभग 850। अगर आप मिड कैप स्पेस देखें तो फंड्स का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको वोल्टास में ही दिखेगा और यही कारण है कि हमेशा यहां पर जो डिप होता है उसको बाजार खरीदते जाता हुआ दिखता है। आशीष जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आशीष जी स्वागत है आपका। 2 अहम डेवलपमेंट, एक कल के ट्रिगर्स, लेकिन उससे पहले एक और बहुत जरूरी चीज जो कि मैजिस्को के बारे में है। यहां पर डायरेक्टर साहब जरा चार्ट दिखाइए मैजिस्को का और मयूरेश जोशी साहब को जोड़िए हमारे साथ। यहां पर एक फेरबदल आपको होता हुआ दिखेगा। पेरेंट कंपनी ने अपना यूएस बिजनेस बेच दिया है और बहुत ही शानदार डिविडेंड अनाउंस किया है 974 रुपए का। प्राइस है 984। अब बताइए करना क्या है? मेरे ख्याल से आज आखिरी दिन है। जो इंटरेस्टिंग है 974 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड कल एक्स डेट, कल एडजस्टमेंट होगा और शायद से कुछ दिन पहले 974 के नीचे चल रहा था, तो बाजार में बहुत अटकलें थी ये किस भाव पे नजर आ एक्स डेट के दिन। तो एक्सचेंजेस ने पहले तो क्लैरिफिकेशन दे दिया है। कैलकुलेशन समझिए, अंतरिम डिविडेंड आना है 974 रुपीज पर शेयर का और फेस वैल्यू है 5 रुपए। अब एक्सचेंजेस का कहना है सिनेरियो 1 ये है कि आज की जो क्लोज प्राइस है दोनों एक्सचेंजेस में जहां पर भी ज्यादा क्लोज प्राइस होगी उसको लेंगे ये लोग और आज डिविडेंड एडजस्टमेंट होगा 974 रुपए का। अगर ये 5 रुपए की फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट आया तो फिर जो एडजस्टेड प्राइस कल सुबह आपको नजर आएगी वो आज का क्लोज प्राइस माइनस डिविडेंड अमाउंट। तो 984 अगर है तो कल 10 रुपए पे स्टॉक लॉजिकली आपको नजर आना चाहिए। इन केस बंद होते होते ये 5 रुपए के नीचे डिफरेंशियल स्लिप हो जाता है तो एक्सचेंजेस कह रही हैं कि घबराइएगा नहीं, जीरो नेगेटिव वेट ऐसा कुछ नहीं होना, 5 रुपए की फेस वैल्यू पे ही कल सुबह आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अगला सवाल था आपका कि ये हो क्या रहा है। एक बार जरा शैल सर ने बिल्कुल सही कहा, मैजिस्को का पूरा धंधा इसका यूएस आर्म था जिसमें इनका 74% स्टेक था जो एक पी फर्म थोमा ब्रावो को इन्होंने बेच दिया था। उसके बाद जो कैलकुलेटेड अमाउंट इनकी बुक्स पे आया था 3055 करोड़ रुपए मैजिस्को के पास उस सेल के थ्रू आए थे। इन्होंने पैसा वापस देने के लिए एक बायबैक लेकर आए, बहुत ठंडा रिस्पांस मिला था, केवल 164 करोड़ रुपए उस बायबैक में खर्च हुए थे तो इनके पास बचे रह गए थे 2890 करोड़ रुपए। अब उसके बाद ये जो इंटरिम डिविडेंड घोषणा करी है 974 रुपीज की, ये दरअसल 2788 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इस इंटरिम डिविडेंड पे खर्च करने वाले हैं। इनकी बुक्स पे अभी भी 103 केवल 103 करोड़ रुपए रहेंगे। साथ में इस कंपनी मैजिस्को के पास नवी मुंबई में एक बिल्डिंग है, उसे वे रियल एस्टेट कह रहे हैं, अगले 12 से 24 महीनों में उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और उसके बाद ये कंपनी बंद होने की कगार पे खड़ी होगी। तो ये बेसिक मैथ्स है और आज कल वो बड़ा एडजस्टमेंट नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से इसका बेहतर जवाब मयूरेश देंगे कि क्या करना चाहिए आपको, क्या रख के उस पर टैक्स देना है या आज माल छोड़ दिया जाए। बस क्या बात है, तो टैक्स की तो बात आपने बताई ही नहीं। टैक्स का एंगल सिंपल है, डिविडेंड इस समय टैक्स होता है जो भी मेरी स्लैब होगा उस पर। तो अगर मैं 30%
ट्रेंड पे हूं तो सीधे सीधे कल वो एडजस्टमेंट लग जाएगा। अगर मैं स्टॉक आज छोड़ देता हूं तो या तो मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, जो कि अमाउंट कम है। तो मेरे लिए बेहतर है, अगर मैंने डिविडेंड प्ले करा था तो आज निकाल देने का दिन था। क्या बात है। अब जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, आपने बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन सुनी कि क्या मैजिस्को में हुआ और फिलहाल ये स्टॉक आपको कल किस प्राइस पर लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। अब आप बताइए, अगर आपके पास मैजिस्को के शेयर होते और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में जाहिर तौर पर हैं, तो आप क्या करते? बिल्कुल शैली, तो आशीष जी ने बहुत खूबी से समझाया है और उन्होंने एब्सोल्युटली राइट तरीके से समझाया है कि जो 974 रुपए का डिविडेंड आएगा, क्योंकि टैक्स के नियमों में बदलाव हुआ है पिछले वर्ष, ये डिविडेंड इनकम आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। तो आपके स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अगर आप 10% के स्लैब में हैं तो आपको डिविडेंड टैक्स लगेगा 97 ऑड रुपीज। इफ यू आर इन द 20% स्लैब, 194 रुपए का आपको डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 30% के ब्रैकेट में, which is the highest tax lien slab, you will pay 292 रुपीज पर शेयर। अभी जो निवेशकों का इनकम 5 लाख के नीचे है, आईटी एक्ट ने उनको सहूलत दी है कि आई थिंक इनकम टैक्स देना नहीं है एज पर सेक्शन 87A। पर आपका डिविडेंड अगर आपके 5 लाख के ऊपर जाता है तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। यू माइट बी नीडिंग टू पे टैक्स ऑन योर ओवरऑल टोटल इनकम दैट यू रिपोर्ट। तो आई थिंक ये हुई डिविडेंड की बात। और आशीष जी ने बिल्कुल राइट कहा। आई थिंक अगर आप टॉप ब्रैकेट में है तो आपको छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अगर आप कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन्स की बात करते हैं, इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू द शेयर फॉर द लास्ट 1 ईयर, 1 साल के ऊपर, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बिल्कुल देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द क्लोजिंग प्राइस दैट विल कम थ्रू, विच इज एट 10% और शॉर्ट टर्म होगा 15% के आसपास। जो निवेशकों ने गलती से डिविडेंड्स के लिए शेयर्स खरीदे थे और 3 महीने के अंदर अगर वो निकलते हैं तो कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल गेन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो टैक्स ब्रैकेट हाईएस्ट है उनको आशीष जी और जैसे मैं भी बता रहा हूं, आई थिंक छोड़ देना आज ही काफी मुमकिन स्ट्रैटेजी। चलिए, अगर आपके पास शेयर है और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, यानी कि 36.5%, तो बचे हुए 12 और 30 42 मिनट में आपको स्टॉक को टाटा करना है और उसके बाद जो री लिस्टेड प्राइस होगा वो आपको कल सुबह पता चलता हुआ दिखेगा। तो आशीष जी, ये तो एक बहुत अहम डेवलपमेंट आज के लिए था, 3:30 बजे के लिए। अब बताइए, कल के लिए कौन सी 4 या 5 चीजें आप ऐसी देख रहे हैं जो अहम मुद्दा होंगी कल के ट्रेड के लिए? मैजिस्को का एक्स डेट, उसके बाद आरबीआई की 3rd ओपन मार्केट ऑपरेशन 10,000 करोड़ रुपए का कल स्केड्यूल्ड है। धामपुर शुगर की कल बोर्ड मीट है। अपनी डिस्टिलरी क्षमता को और बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए ये बोर्ड मीट बुलाई गई है। एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट सेल का जो आईपीओ खुला हुआ है, कल डे 3 यानी कि आखिरी दिन होगा, 313 से 315 रुपए का प्राइस बैंड। डीएचएफएल जो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स हैं, कल कहा जा रहा है फिर से बैठक करने वाले हैं डीएचएफएल बिडर्स की बिड्स को इवैल्यूएट करने के लिए। और अब तो रिपोर्ट जो सजेस्ट करती है कि नैरो डाउन हो चुके हैं टॉप 2 कंटेंडर्स के तौर पे पिरामल ग्रुप और ओक ट्री मैनेजमेंट। अच्छा, कल किसान दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, नेशनल फार्मर्स डे, हमारे यहां सेलिब्रेशंस होंगे। और हाँ, कोविड रिलेटेड अपडेट आपको बता देता हूं, जो महाराष्ट्र ने नाइट कर्फ्यू की बात करी थी, आज मध्य रात्रि से लग जाएगा, इनफैक्ट आज से इफेक्टिव हो जाएगा। और जो यूके की फ्लाइट्स हमारे देश में आवाजाही रोकी गई है, वो भी आज मिडनाइट से इफेक्टिव हो जाएगी। क्या बात है। तो कम से कम नाइट लाइफ तो हम सबकी बहुत ही परेशानी में है, और ये आज नहीं, कल नहीं, अगले साल 5 जनवरी तक आप देखिए, रात को आप पार्टीज नहीं कर पाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई सोसाइटीज से मैसेज आ रहे हैं आशीष जी कि गेट 11 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक और परेशानी है कि क्या आप देखिए क्या कीजिएगा न्यू ईयर पर और क्या कीजिएगा उससे पहले क्रिसमस पर। और ये पूरी समस्या पूरे महाराष्ट्र में। तो ये एक बहुत ही दुखद समाचार है उन लोगों के लिए जो लोग शाम को पार्टी करते हैं, यतिन जी की तरह नहीं, जो बहुत आराम से शाम को 6 बजे से पहले घर पहुंच जाते हैं और बहुत शानदार तरीके से वो ब्रेकफास्ट नहीं, डिनर कर लेते हैं उससे पहले। वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ही चाहता हूँ शैली जी, मैंने तो आपको पिछले 10 दिन में बोला ही था दिल्ली आ जाइए, होने वाला है महाराष्ट्र में ऐसा कुछ। अब 5 जनवरी तक आपकी रातें जो है, और आप अकेले भी हैं वहां पे जी। बड़ी बात ये है, सारे पत्ते आप यही खोल दीजिए। तो अच्छा चलिए, हम तो दिल्ली में मनाएंगे न्यू ईयर और क्रिसमस। मजा आ रहा सुन के। क्या बात है। तो चलिए, अच्छा, इस बीच यतीन से बात करेंगे, उससे पहले जरा प्लीज
यतीन से बात करें इससे पहले एक बार प्लीज एक अपडेट देता हूं शैल जी। ये एक कॉल दी थी रचना जी ने, टाटा केमिकल, वो सुपर स्विंग रही। इन्फोसिस की कॉल दी थी राहुल जी ने, वो सुपर स्विंग देखी गई। और इस बीच याद रखिएगा आईटी पूरा का पूरा इस वक्त वाइब्रेंट है। इन्फोसिस एट ऑल टाइम हाई। राहुल एक ट्रेड में ऐड करना चाहूंगा, अगर आप प्लीज अलाउ करें। एचसीएल टेक्नोलॉजीज अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहा है। इसकी जरा प्लीज एक बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज की 920 की कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में ह्यूज करीब 23 लाख शेयरों का ओ एडिशन हुआ है। 23 नहीं, अब याद रखिएगा 31 लाख का, और इसकी 920 की कॉल ऑप्शंस में लगभग 1 लाख शेयर का बिल्डअप है। राहुल कैसे अप्रोच करेंगे इस कॉल ऑप्शन को? और सस्ती मिल रही है, आई थिंक इट्स अ रीजनेबली प्राइस ऑप्शन। क्या रखें 4-5 दिन के लिए? 22-24 रुपए तक का मूव देगी क्या, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो? जी हाँ, बिल्कुल। जो हिसाब से आईटी स्टॉक्स का सेटअप है यहाँ पर एचसीएल टेक में भी अच्छा मोमेंटम देखने मिलना चाहिए हमें। पूरा का पूरा सेक्टर एक तरह से चहक रहा है। आई थिंक यहाँ पर 920 का कॉल ऑप्शन 16-17 रुपए के आसपास काफी अच्छा बाय रहेगा। मेरे हिसाब से 25 से 30 रुपए तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। और क्योंकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक एक तरह से 910 के ऊपर ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा, जहां पर आपको ट्रेड को राइड करना है। तो जैसे ट्रेड फेवर में है, स्टॉप लॉस ट्रेड जरूर करे और ऊपर में जो मोमेंटम है उसका पूरा फायदा उठाए। आई थिंक 920 का कॉल ऑप्शन यहां पर अच्छा ट्रेड रहेगा। जी हाँ, 920 कॉल ऑप्शन अब 17 पे ट्रेड करता हुआ नजर रखिए। कुछ देर में इसको रिवाइज करूंगा। डे हाई की ट्रेजेक्टरी में एचसीएल टेक्नोलॉजीज ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत चौहान हमारे से जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। अब श्रीकांत, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, आपके अप्रोच इस पुलबैक को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और कुछ मीनिंगफुल ट्रेड्स जो कि कल को कैरी करने के लिए या फिर अभी भी जो आपको आखिरी के आधे घंटे में अच्छे लगते हो, आपके जहन में आते हैं जो? देखिए वीरेंद्र, वैसे मार्केट ने 13,200 के करीब काफी अच्छा बेस बनाया और उसके बाद एक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो को उसने एक पॉजिटिवली लिया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जितना बड़ा पैकेज आया है उसके बेसिस पे कमोडिटीज, टेक्नोलॉजी, फार्मा, इन सभी में हमें अच्छी तेजी देखने मिलेगी। और अगर इसी अगर बेसिस पे अगर स्टॉक्स अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। 56 हाफ के करीब 56-56.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 61 या 62 के लेवल्स को छू सकता है और 55 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन्फोसिस करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के ट्रेजेक्टरी में आ गया है। और नेक्स्ट लेवल्स अगर देखें तो 1255 से लेकर 1260 के आ रहे हैं। तो बीटीएसटी के बेसिस पे हम एक बार शायद इन्फोसिस को भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 1190 रुपए का। चलिए, तो एक के बाद एक लॉन्ग कॉल्स आपको इन्फोसिस पर आते हुए दिख रही हैं। थोड़े समय पहले राहुल शर्मा साहब ने राय दी थी, उनका लक्ष्य है 1250 से 1300 रुपए, और अब आपको श्रीकांत चौहान साहब इस पर बुलिश दिख रहे हैं। और सुबह से हम लॉन्ग कॉल मानस जायसवाल साहब के थ्रू इन्फोसिस पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, यतीन जी हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। एक से एक बढ़िया कॉन्टैक्ट्स रखते हैं वो डीलर्स के साथ, और वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो डीलर्स अपने एचएनआई क्लाइंट्स को बता रहे हैं। यतीन जी, पहले हुआ बताइए, जो डर वर था कल वो बाजार में है, या जो डीलर मंडली है आपकी वो खुश है? तो देखिए सर, वॉलेटिलिटी तो है और यस्टरडे काफी सारी पोजीशंस जो है स्क्वायर ऑफ हो गई। एक लेवल जहां डीलिंग रूम्स फोकस कर रहे हैं वो है 13,550। वो निफ्टी का ये लेवल है जिसको पिवट कहते हैं। उसके ऊपर ही साइजेबल ट्रेडिंग पोजीशंस बनाएंगे डीलर्स। तो अभी वेट एंड वॉच है शैल जी, और 13,400 के आसपास हमने है। रिकवरी काफी स्मार्ट है, लेकिन यहां से अगर 100-150 पॉइंट की रैली बढ़िया से आती है मार्केट में, तो मुझे लगता है पूरा स्ट्रक्चर जो यस्टरडे बिगड़ा था वो वापस से एक बुल ट्रेजेक्टरी में चले जाएगा। तो देखिए, वेट एंड वॉच है, ट्रंकेटेड वीक है, शुक्रवार को छुट्टी है, तो जाहिर सी बात है पोजीशन वाइज काफी लाइट चल रहे हैं डीलिंग रूम्स। चलिए, ये तो राय आपको आती हुई दिख रही है। डीलिंग रूम चेक का सेंटिमेंट क्या है? अब आप बताइए यतीन जी, कौन से एक दो स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन सजेस्ट की जा रही हैं? तो शैल जी देखिए, बहुत बार मेरे और श्रीकांत जी के पिक्स कॉमन हो जाते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरे डीलिंग रूम वाले कोटक वालों से बात करते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन इन्फोसिस और पूरा का पूरा आईटी पैक जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है, सेक्टर चर्न दिख रहा है। और आईटी में कहीं ना कहीं, क्योंकि 15 तारीख के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, तो यहां से 15-20 दिन का ट्रेड जो है डीलर्स जो है आईटी
आईटी स्टॉक्स में खरीद रहे हैं। इनफैक्ट इन्फोसिस पे उनकी बीटीएसटी की राय है कि यहां से भी आपको अच्छे खासे गेन्स आज हमको देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप एफआई डेस्क का फ्लो देखें तो आईटी शेयर में जोरदार तेजी का रुझान जो है डीलिंग बता रहे हैं। वहां चाहे आप इन्फोसिस ले लीजिए, एचसीएल टेक ले लीजिए या मिड कैप में काफी सारी चीजें ले लीजिए, ओवरऑल आईटी सेक्टर काफी तेज है डीलिंग रूम्स के हिसाब से। और दूसरा स्टॉक जो है डीलिंग रूम्स का वो है अदानी पोर्ट्स। देखिए यहां डीलिंग रूम्स पोजिशनल बाय रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। यहां से भी 5 से 7% की तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। अदानी पोर्ट्स में काफी सेफ स्टॉक्स की लिस्ट जो है आज डीलिंग रूम्स हमसे शेयर कर रहे हैं। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट का इसका एनालिसिस भी कर लें तो लगभग 5.5-6 लाख शेयर्स दिसंबर सीरीज में फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुई अदानी पोर्ट्स में। तो यहां भी खरीदारी करके चले पोजिशनल तरीके से, वो डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझाव है। चलिए यतिन जी, इन दोनों स्टॉक्स पर हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्ग कॉल्स ले रखी हैं। राहुल शर्मा साहब का सबसे ज्यादा अग्रेसिव टारगेट है इन्फोसिस पर, वो है लगभग 1250 से 1300। और श्रीकांत चौहान साहब, मानस जायसवाल साहब इस स्टॉक पर बुलिश आपको दिखेंगे ही। एक बार गैस स्पेस चेक कर लेते हैं। आपके सामने खबर आ रही है 31 जनवरी से प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में इंडस्ट्रीज को पीएनजी गैस उपलब्ध करानी पड़ेगी और इस वजह से आप तेजी देख रहे हैं सारे के सारे गैस स्टॉक्स में। आईजीएल पर एक चार्ट चेक आपको करवाते हैं प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब बताइए, आईजीएल कैसा लगता है? सुबह सुबह आपने अपनी मोहर महानगर गैस पे लगाई थी। मुझे आईजीएल अच्छा लगता है क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट में देखा जाए तो शेयर जी यहाँ पर बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अराउंड 460 के आसपास है, तो वहीं से एक सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दे, 520 तक चला जाएगा, 520 से 540 मैटर ऑफ टाइम वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होगा 475। अब भी इस पर बाइंग बनती है आईजीएल पर। महत्वपूर्ण खबर। और आईजीएल का सेटअप पहले से भी अगर आप देखें काफी अच्छा खासा था, और ये खबर अगर आप देखें काफी अच्छी खासी 490 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ और 500 का हाई लगा के आया था। और याद रखिएगा 10 फरवरी 2020 उसके बाद एक हाई लगाया इसने 11 जून को, और इसी महीने का हाई। ये एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है। पॉसिबली अगर आप देखेंगे खबर ऐसी है जो इस ट्रैजेक्टरी को काटने की कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखती है। तो आईजीएल पे ये टारगेट्स अपने ध्यान में रखिएगा। मीनवाइल आईटी अच्छा करता हुआ, एक्सेल टेक्नोलॉजीज फिर डे हाई पर है। अच्छा, 3 स्टॉक्स लेके आइए आप। एशियन पेंट्स एक बार फिर से डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और एक कैश का स्टॉक कैंसाई नेरलैक का। ये स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे नहीं है, नॉट एग्जैक्टली बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ इसका आज का बिहेवियर बहुत स्ट्रांग है। 50 डे में लो था और अब ये आ चुका है अपनी सेकंड हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास। एशियन पेंट्स, कैंसाई नेरलैक और एक बार बर्जर क्या करता है वो भी दिखा दीजिए। रचना, इन 3 ट्रेड्स पे 3 स्टॉक्स पे याद रखिएगा, अगर बाउंडेशन ना हो कि आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स तक सीमित रहना है तो इन तीनों में से कौन सा बेहतरीन लगता है आपको इस वक्त लॉन्ग जाने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैश तक सीमित रहना है। बीएसयू, एनएसयू, कैश हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, सब बोल सकते हैं। चार्ट का नाम इसमें से मिल जाना चाहिए बस उस टाइम पे। तो कैंसाई नेरलैक की अगर बात करें तो अच्छा है बहुत ही उसका आज का बार, और उसमें चार्ट का सेटअप ऐसा है कि उसमें अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहा तो एंड ओनली तो फॉलो थ्रू आ सकता है। और ऊपर की साइड उसमें हम 575 तक के लेवल कल देख सकते हैं अगर कल का मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो। और एक ना बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जैसे कल जो फॉल आ रहा था वो बेसिकली अनवाइंडिंग था, तो जहां सबसे ज्यादा लॉन्ग थे वहां हमने अनवाइंडिंग देखना चाहिए। तो कल हमने एशियन पेंट्स में शॉर्ट दिया था, तब आज जो ये रिकवरी आ रही है ये शॉर्ट कवरिंग रह रही है। तो नेचुरली वहां पे जहाँ पे शॉर्ट्स बहुत है वहां पे फर्स्ट मूव आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप स्टॉक की चॉइसेस करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एशियन पेंट में भी फॉलो थ्रू बन सकता है। 2580 एक बारी सक्सेसफुली उसके अबाउट क्लोज कर दे तो कल के दिन में ही हम 2600 के लेवल देखने की उम्मीद कर सकते हैं। और बर्जर पेंट्स की भी अगर बात करें तो बर्जर पेंट्स तो बहुत ही उसमें तो शुरुआत है मूव की 701 के ऊपर उसका ब्रेकआउट था, तो उसमें तो ज्यादा स्पेस है कंपेयर टू द अदर टू। और उसमें 7 to 8 रुपीज का एसएल अगर लगाए हम तो 700 के नीचे एसएल लगा के हम उसमें 700, 15, 20 और 25 के लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट के लिए कल के लिए खेल सकते हैं।
चलिए, ये राय आपको बर्जर पेंट्स पर आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ इसकी जो लार्जर पेयर है एशियन पेंट्स, डायरेक्टर साहब वो भी स्क्रीन पर दिखाइए। और यहां पर आपको एक शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर एशियन पेंट्स पर आता हुआ दिखेगा, वो है लगभग 2600 रुपए। साथ ही साथ पिडिलाइट पर भी नजर डाल लेंगे, ये स्टॉक आपको लगभग 1714 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हल्की सी जो भी गिरावट आपने कल ट्रेड में आती हुई देखी थी, वो अब आपको वापस हरे निशान में तब्दील होती हुई दिख रही है। पिडिलाइट का स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और साथ ही साथ जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। दोनों स्टॉक्स उनके फेवरेट हैं, पिडिलाइट और एशियन पेंट्स, दोनों पर राय वो देंगे और उनका कोई पसंदीदा स्टॉक होगा तो उस पर भी चर्चा होगी। जी हाँ सर, देखिए पिडिलाइट मेरी एक तरफ से बीटीएस की ट्रेड लिया जा सकता है। और देखिए आईटी, एफएमसीजी और पूरे कंजम्पशन पे पॉजिटिव है। पिडिलाइट की आप बात करें तो पिडिलाइट 3 दिन पहले एक बड़ा अच्छा पैटर्न बना था और 3 दिन पहले एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना था जिसका लो था लगभग 1635 और वहां से 1740-42 तक के लेवल बने थे, यानी कि 100 रुपए की रैली देखी थी। कल के डिक्लाइन के बावजूद भी परसों का लो नहीं तोड़ा था और आज वापस लगातार सपोर्ट ले रहे हैं, यानी 3 दिन से 1635 से 1645 का सपोर्ट है। तो ये स्ट्रक्चर है वो कम से कम इस काउंटर को 5 से 7% की रैली दिखाएगा। मौजूदा लेवल पे लेना चाहिए। बीटीएसटी लेते हैं तो बीटीएसटी में मूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज 2 दिन के लिए भी आप इसको 6-7% की रैली के लिए रख सकते हो। तो करंट लेवल पे पिडिलाइट खरीदे, स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है और काउंटर में अभी लगभग 1695 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1780 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। तो पिडिलाइट में इनफैक्ट पॉजिटिव भी और हमारी तरफ से यहाँ पे बीटीएसटी की राय भी बनके नजर आ रही है। उसके अलावा दूसरे काउंटर्स की बात करें तो सारे आईटी पैक में पॉजिटिव व्यू है। इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, एसएल टेक भी अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट एशियन बर्जर की जिनकी आप बात करे थे सब में पॉजिटिव व्यू है। एशियन कोई भी डिक्लाइन आए खरीदारी का अच्छा मौका है। अल्टीमेटली काउंटर अपने 3000 के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। तो पिडिलाइट और एशियन दोनों अच्छे लग रहे हैं। आप इनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले और ट्रेडिंग के लिए भी 3-4% के इमीडिएट स्विंग के लिए इसको ले। ओके, तो आईटी पे अगर आप देखिए सारा का सारा मूव इस वक्त मिल रहा है। पिडिलाइट की वो कॉल डायरेक्टर साहब लेके आइएगा एक बार। अभी कुछ देर पहले जब स्पॉट ट्रेड कर रहा था करीब करीब 1702 की ट्रेजेक्टरी में, वो हमने कॉल पिक की थी 1720 वाली। अब वो ट्रेड आपके वेल ग्रिप में होगा। 28 बातचीत की थी मैंने उस पर राजेश पालवी जी से। 3 ऑप्शंस लेके आइएगा प्लीज। पिडिलाइट की वो कॉल 1720 की, अब वो 34 पे आ चुकी है। टेक महिंद्रा की जो कॉल मैंने आपको कहा था कि ले लीजिए, वो करीब ली थी 21 पे, अभी 25 का हाई लगा के आ चुकी है। ये ऑप्शंस आपके ग्रिप में है। और वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की कॉल यकीन मानिए हमने डिस्कस की थी करीब 17-18 रुपए पे, अभी वो हाई लगा के आई है 21 रुपए का। तो ऑप्शंस पे इंपैक्ट अच्छा है, स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, इसी लिहाज से मुझे एक स्टॉक और याद आ रहा है, वो है सिमेंस। सिमेंस में एक फ्लैग का ब्रेकडाउन था और काफी गंभीर ब्रेकडाउन था, लेकिन इस स्टॉक ने भी आज 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी में स्लिप करने से पहले ही एक पुल बैक ले लिया। कल के लो को वॉलेट किया, लेकिन अब कल के क्लोज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एलएनटी में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। और राजेश पालवी जी, सिमेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। अगर मैं सिर्फ 2 सेशन निकाल दूं तो सब्सट्रैक्ट कर दूं चार्ट्स में से 2 सेशन को, आप सिमेंस को कैसे अप्रोच करेंगे? और कोई ऑप्शन आपके जहन में आता है क्या? लीजिए 1507 बेहाई की ट्रैजेक्टरी है ये। राजेश पालवी जी, राजेश पालवी जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज एक बार। आपने अपने आपको म्यूट कर दिया। ऑप्शंस थोड़ा सा इलिक्विड है सीमेंस के, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी हुई है, बिल्कुल सीमेंस को डायरेक्ट भी बाय किया जा सकता है। इसके फ्यूचर के लेवल की बात करें 1519 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, तो 1505 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और जिस तरीके से इसमें लोअर साइड से जो एक सपोर्ट बना के स्टॉक बाउंस दिया है 1470 के आसपास इसका एक सपोर्ट बना है, तो हमें लगता है कि ये पुल बैक में ये स्टॉक में 1545 से 1550 तक के मूव आते हुए दिखना चाहिए। तो 1505 के स्टॉप लॉस से सीमेंस को बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए, राय आपको जीमेंस पर आती हुई दिख रही है, लेकिन जैसा जी बार बार दोहरा रहे हैं वीरेन जी की कहानी है तो वो आईटी में है, और अगर आईटी में है तो आपको टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक दोनों दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अन्य कई ऐसे काउंटर्स, कोफोर्ज आपके सामने ट्रेड कर रहा है 2548 रुपए के आसपास, दिन का उच्चतम लेवल। आप बहुत शानदार तेजी विप्रो में आते हुए देख रहे हैं 364 रुपए पर। नौकरी यानी कि इन्फो एज में भी हम एक लॉन्ग कॉल ट्रेड
ट्रेड कर रहे हैं, उसमें 4641 का प्राइस है। और अब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर एक बहुत ही लो बीटा बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर HDFC लाइफ ट्रेड करता हुआ दिखेगा लगभग 640 रुपए 75 पैसे पर। चंदन जी, आपका फेवरेट काउंटर रहा है HDFC लाइफ पर, अगर आप कोई राय अपनी दें कल के सत्र के लिए। जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से बाजार में ये जो कुछ काउंटर है उनको किसी भी लेवल पे आपको लेना चाहिए, और करेक्शन आए तो निश्चित रूप से लेना चाहिए। इन्फोसिस, एशियन पेंट, पिडिलाइट और HDFC लाइफ। और ये काउंटर बाजार में एक पॉजिटिव मोमेंटम देंगे। और HDFC लाइफ की आप बात करें तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, और इनफैक्ट सारे इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। काउंटर अब रिसेंटली देखें लगभग 615-20 के लेवल को बेस बनाया था, और वापिस ये न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। 628 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 666 और 720 तक के टारगेट रहेंगे। तो HDFC लाइफ का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों नजरिए से इस काउंटर को आपको पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे, और राहुल जी थोड़ी ही देर पहले हमारे साथ यतिन जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कल के सत्र के लिए अपने डीलर नेटवर्क से बताया था कि अदानी पोर्ट्स पर नजर रखिए। यह स्टॉक आपको भागता हुआ दिख रहा है 470 रुपए 30 पैसे। डायरेक्टर साहब आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत करेंगे और आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। पोजिशनली आपको यह स्टॉक कैसा लगता है? पहले भी अदानी की डिस्कशन कर रहे थे, स्टॉक ने 466 का रेजिस्टेंस निकाल दिया है। यहाँ पर आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है 475 480 के ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। आई थिंक जिन्होंने पोजीशन लिए मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड जरूर करूंगा। आई थिंक 458 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा। और पोजिशनली भी अगर हम बात करें तो आई थिंक 480 और 500 के टारगेट ऊपर में निकल के आते हैं। तो आई थिंक पोजिशनली और BTST के हिसाब से भी अदानी पोर्ट का चार्ट काफी बढ़िया है लॉन्ग तेजी करने के लिए। चलिए, तो BTST का आगाज राहुल शर्मा साहब ने शुरू किया है। अदानी पोर्ट्स पर वो आपको एक लॉन्ग कॉल दे रहे हैं। पहले लक्ष्य उनके लिए है 500 रुपए। मयूरेश जोशी साहब से जुड़ते हैं। जोशी साहब, आपने शुरुआत करी थी JSW एनर्जी से, अब बताइए जिस हिसाब से आपको हरा निशान बाजार में गहराता हुआ दिख रहा है, कल के सत्र के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? शैल जी, मेटल्स के साथ जाना चाहूंगा, और श्रीकांत जी ने जो स्टॉक मेंशन किया था थोड़े टाइम पहले, स्टील अथॉरिटी, उस पर मैं दाव लगाना चाहता हूँ। आई थिंक एक ही चीज, आई थिंक इसकी जो कैपेसिटी ऑलमोस्ट JSW स्टील जितनी है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑपरेशंस है आयरन ओर के लिए। स्टील के दाम बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ आयरन ओर इनपुट प्राइसेस एंड डिमांड इंक्रीजिंग एज वेल। फोर्थ, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ऑपरेशंस का, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन, जो सबसे बड़ी कॉस्ट है आउटसाइड इनपुट कॉस्ट, और जो डेट डीलेवरेज कर रही है बैलेंस शीट के ऊपर, जो अगले कुछ क्वार्टर्स में आराम से हासिल हो जाएगा। एंड द ट्रिगर इज दैट तोड़ फोड़ नंबर आने वाले हैं सारे स्टील कंपनीज के Q3 Q4 में। तो स्टील अथॉरिटी का नॉट जस्ट BTST बट शायद एक हफ्ते 10 दिन के हिसाब से भी खेला जा सकता है। ओके, तो ये मयूरेश जी की राय है सेल, हफ्ते 10 दिन के लिए प्रोस्पेक्टिव रख सकते हैं। लेकिन राहुल जी, मैं आपके पास BTST ट्रेड लेने के लिए आ रहा हूं, लेकिन आपके एक स्टॉक ने दिल जीत लिया, वो है इन्फोसिस। नो डाउट पूरा स्पेस ही वाइब्रेंट है। राहुल जी, मुझे एक बात बताइएगा, एक तो आपकी BTST ट्रेड, और मेरे को ये डेटा देखकर पूरा विश्वास लग रहा है कि इन्फोसिस कुछ बहुत ही अच्छा करने वाला है। अब 1240 की शॉर्ट कवरिंग देखिए, 1.25 लाख शेयर घटे हैं, और अभी भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज 1300 की कॉल में खड़ा है। इसकी जरा प्लीज 1220 की कॉल लेके आइए। 1220 की कॉल ट्रेड कितने पे कर रही है? इसकी 1220 की कॉल ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली 23 रुपए के आसपास। राहुल, एक तो इन्फोसिस की एक कॉल कैरी करेगा BTST ट्रेड के तौर पे, और आपका BTST ट्रेड क्या होगा, प्लीज बताइए। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया वीरेंद्र जी। देखिए, इन्फोसिस ने आज अपना 1200 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन निकाला है। मेरे हिसाब से 1250 का लेवल हमें होपफुली कल के सेशन में देखने मिल सकता है। तो आई थिंक जो 1220 का कॉल ऑप्शन है बिल्कुल लेके चल सकते हैं यहाँ पर 22-23 रुपए के आसपास। आई थिंक 15 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें आइडियल रहेगा, और ऊपर में तकरीबन 35 से 40 रुपए तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस में कॉल ऑप्शन में दिखती है। अब बात करते हैं आज के BTST ट्रेड की। आई थिंक टेक महिंद्रा में मुझे यहाँ पर लगता है कि एक अच्छा BTST ट्रेड बन के निकलता है। आपका भी लॉन्ग पोजीशन इसमें चल रहा है। आई थिंक ऊपर में हमें 965 तक के लेवल BTST में देखने मिल सकते हैं। इसे बाय कीजिए, 930 का स्टॉप लॉस रहेगा, रिवाइज स्टॉप लॉस। हालांकि स्टॉक अभी ऊपर आ गया है इसके लिए, फिर भी यहाँ पर भी बाय करके कर सकते हैं 965 के लक्ष्य के लिए।
ये राय आपको टेक महिंद्रा पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, एक ब्रेकआउट ट्रेड मेरे सामने आता हुआ दिख रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो उसको मैं स्क्रीन पर मार्क करता हूं। ध्यान दीजिए आईटीडीसी पर, यह दिन का लोएस्ट लेवल आपके सामने था वीरेंद्र जी, लगभग 248, और ये आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है अभी 290 तक। जब तक मैं इसका सर्किट लिमिट चेक करता हूं, मेरे ख्याल से हमारे साथ राहुल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जरा आईटीडीसी पर नजर डालिए, बताइए कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पर। जी हाँ, बिल्कुल आईटीडीसी ने एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है आज के दिन में। कल की सारी जो एक तरह से वीकनेस थी पूरी की पूरी एनगल्फ कर ली है। मेरे हिसाब से इसमें जो अगला पड़ाव आ रहा है परसों का हाई का आ रहा है, फ्राइडे का हाई का आ रहा है, जो कि तकरीबन 310 का है। आई थिंक 310 के टारगेट के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और पोजिशनली भी स्टॉक का जो सेटअप है अभी भी पॉजिटिव है, चार्ट बिल्कुल भी मंदी में नहीं टर्न हुआ है, तो इसे बाय करके चले 280 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल होगा लॉन्ग करने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप समझा रहे हैं शर्मा साहब। इनगल्फिंग मतलब जो कल का पूरा प्राइस मूवमेंट था, आज की हरी कैंडल आपको उसके ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है। यहां पर प्राइस एक्शन आपको 319 रुपए दिखेगा। सारे के सारे एयरलाइन स्टॉक्स, जितने भी आपको होटल स्टॉक्स हैं, वो अब आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जो बाउंस था वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आईटीडीसी पर आता हुआ दिख रहा है। चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, क्या राय आईटीडीसी पर? देखिए, वैसे जितने भी स्टॉक है इन सभी में तेजी बन रही है, और मुझे लगता है कि अभी एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग अगर शुरू होता है तो इन्हीं सब स्टॉक्स में आ सकता है, क्योंकि इस बार जो भी साइडलाइन थे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अभी उनको अगर फोकस करना है अगले साल के लिए, और अगर मार्केट अगर ऐसा कॉन्फिडेंस अगर दे रहा है तो फिर मुझे लगता है कि लोग थोड़े थोड़े लार्ज कैप में से निकल के एक बार मिड कैप या स्मॉल कैप में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आ सकते हैं। तो आईटीडीसी करंट लेवल्स पे काफी अच्छा है, नो डाउट 288 285 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 50 डीएमए का सपोर्ट लेके रिबाउंड हुआ है, और अगर उस ऊपर के लेवल्स देखें तो 320 से लेकर 330 के लेवल्स काफी क्लियरली नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसे इन्वेस्टमेंट बेसिस पे बाय किया जा सकता है। चलिए, पोजिशनली आपको ये बहुत तरीके से अच्छी तरीके से दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, जरा स्पाइस जेट का स्टॉक दिखाइए। नीचे 10% के सर्किट से अब ये ऊपर आपको 5% ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 87.40 का प्राइस आपके सामने आता हुआ दिख रहा है स्पाइस जेट पर, और जितने भी आपको यहां पर एयरलाइन रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो हरे निशान में दिख रहे हैं, क्योंककि जो सेलिंग थी वो अब आपके सामने फिलहाल खत्म होती हुई दिख रही है। इंडिगो का स्टॉक दिखाइए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1568 रुपए के आसपास। तो इंटरग्लोब एविएशन हो गया, स्पाइस जेट हो गया, और आईटीडीसी, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप इंट्राडे लोस से एक बेहतरीन तेजी आते हुए देख रहे हैं। अब मेरे सामने आईटीडीसी का प्राइस मेरे ख्याल से 290 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर साहब, हाँ जी हाँ, 282.35, लगभग यहां पर 16 रुपए की तेजी आपको फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, आईटीडीसी बेहतरीन पीक अगर आप देखें शैल जी, और इस वक्त ऑलमोस्ट आप देखिए डी हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। और याद रखिएगा आज के वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, पिछले 4 सेशन के सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉल्यूम्स हैं, और स्ट्रांग मूव अपने पिछले 4-5 दिन की अगर आप देखें जो रेंज थी उसके नीचे स्लिप हुआ था कल, लेकिन अब उसको रीगेन करता हुआ। मीनवाइल स्पाइस जेट 89 पे, और कुछ स्टॉक जो कि अच्छा कर रहे हैं, और आई थिंक बीटीएसटी ट्रेड के तौर पर हो सकते हैं। चंदन, आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा, और जहां पे काफी कॉन्फिडेंस है, यू कैन इंक्लूड ऑप्शंस एज वेल, बताइए। जी हाँ, देखिए वीडियो हमने बिटलाइट की बात की, मैं उसी पे बीटीएसटी पे फोकस करूंगा। स्टॉक में मोमेंटम इंटेक्ट है, तो अब जो रिवाइज लेवल है वो लगभग 1690 के आसपास से रहेंगे, तो 1690 के स्टॉप लॉस यहाँ पे बीटीएसटी करना चाहिए। 1770 और 1800 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे, तो बिटलाइट को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, और पूरे आईटी और एफएमसीजी काउंट में हम यहाँ पे पॉजिटिव रख रहे हैं। पिडिलाइट को ही कैरी करेंगे कल के लिए, और पिडिलाइट 1720 पे डीआई की डायरेक्टरी में अभी अगर आप देखें करीब 20 मिनट पहले हमने ट्रेड को पकड़ा था। रचना, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे, एंड एक बार फिर से आपको टाटा केमिकल के लिए शुभकामनाएं। बताइए आप कल के लिए ट्रेड क्या कैरी करेंगे? जी, अगर शैल जी की लैंग्वेज यूज करने की परमिशन मांगो ना, तो ये कहूंगी कि अदानी ग्रुप जो है वो पूरा चहक रहा है। क्या हुआ? तो उसमें कौन सा चूज करे वो मुसीबत है, लेकिन फ्यूचर्स में अदानी एंटरप्राइज है, तो अदानी एंटरप्राइज के लिए हम बीटीएसटी का प्लान बनाएंगे, और 459 पे है वो, अगर हम बहुत चला है अभी, एंड 446 के करीब अगर इसमें स्टॉप लॉस रख पाए, अगर कोई इतनी एपिटाइट करे, तो कल के फॉलो थ्रू में होपफुली कल फॉलो थ्रू मिलेगा।
465 एंड 472, ऐसे दो लेवल हम इसमें बना के चल सकते हैं। और अगर किसी ने ऑप्शन के जरिए करना है तो 460 का आप कॉल ले सकते हैं, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 15 रुपए का है, और उसमें आप 10 रुपए पे ऐसे लगा के 19, 21 और 26 ऐसे 3 टारगेट्स करके ये रख सकते हैं। चलिए रचना जी, बहुत ही शानदार आपने स्टॉक पिक किया है और बिल्कुल सही फरमाया आपने। पूरा का पूरा अदानी ग्रुप के 6 स्टॉक्स आपको हरे निशान में चहकते हुए दिखेंगे। एक और ब्रेकआउट मेरे सामने स्क्रीन पर आ रहा है। राजेश पालिया साहब, आप बहुत शानदार लॉन्ग कॉल्स दे रहे हैं आईटी स्पेस में। मिड कैप आईटी परसिस्टेंट सिस्टम्स लगभग 1360 का प्राइस मेरे सामने है। देखिए किस हिसाब से आपको चार्ट्स पर दिख रहा है, इसका ऑल टाइम हाई 1390 है। क्या राय 1361 पर परसिस्टेंट सिस्टम्स? तो शैल जी, बिल्कुल 1390 का टारगेट अभी अचीव होते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके से आपने स्पॉट किया स्टॉक पर, मुझे लगता है 1390 तो अचीव होगा अभी शो के पहले ही, और उसके बाद मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट बनेगा वो 1420 से 1440 तक भी आते हुए दिखेगा। काफी स्टेबल परफॉर्मेंस स्टॉक का वीक ऑन वीक बेसिस पे देखने को मिला है, और हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यूसली अगर देखें तो पिछले 4 से 5 वीक में देखने को मिला। और आज जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, ये स्टॉक बिल्कुल 1390, 1420 ये दो टारगेट के लिए बिल्कुल बाय करना चाहिए 1360 के स्टॉप लॉस से। में जो स्क्रीन पर प्राइस अपडेट हो रहा है वो है 1400 रुपए। राहुल शर्मा साहब, आप लॉन्ग कॉल्स दे रहे हैं एक के बाद एक आईटी स्पेस में, बताइए परसिस्टेंट कैसा लगता है? जी हाँ, परसिस्टेंट में तेजी है, परसिस्टेंट बनाए रखे। आई थिंक इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे हिसाब से 1420 का लेवल कल के सेशन में हमें देखने मिल सकता है, और स्टॉक ने एक तरह से ब्रेकआउट दिया है। तो जो हिसाब से आईटी में सेटअप है प्लस स्टॉक का जो ब्रेकआउट है, तो आई थिंक मोमेंटम यहाँ पे काफी स्ट्रांग रहेगा। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा। आई थिंक 1345 का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से आइडियल रहेगा तेजी के लिए। ऊपर में 1420 का इमीडिएट टारगेट और 1450 का अगला टारगेट। फिलहाल तो इसका बहुत ही दूर है सर्किट, जो है लगभग 1571 रुपए, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आपके सामने परसिस्टेंट सिस्टम्स पर फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। पालिया साहब, बिल्कुल सही मौका है, एक शानदार बीटीएसटी ट्रेड शेयर कीजिए। तो शैल जी, बीटीएसटी मेरा जो रहेगा वो स्टॉक रहेगा रियल्टी पैक से डीएलएफ। ये स्टॉक में देखें तो कल जो करेक्शन हुआ था, एग्जैक्टली स्टॉक में 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस दिया है। और अगर वही लेवल जो था एग्जैक्टली उसका वो मल्टीपल सपोर्ट एरिया था जो कि 210-11 के आसपास था। आज जिस तरीके के रिवर्सल हुए, करीब 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, और एग्जैक्टली 220 का जो कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया है उसके पास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें 220 क्रॉस होते से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इसमें बनते हुए दिखेगा, जो कि ये स्टॉक को 228 से 232 की तरफ लेके जाएगा। तो डीएलएफ बीटीएसटी करेंगे 218-19 के आसपास, 19 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 216 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 228, 232 के टारगेट के लिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल डीएलएफ पर। बहुत जबरदस्त यहां पर आपको फॉरेन फंड फ्लोज भी फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। एक दो स्टॉक्स में जरा कैश में मार्क करना चाहता हूं जो दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहे हैं। आपके सामने एनआईटी लिमिटेड आएगा, 185 रुपए का प्राइस, दिन का उच्चतम लेवल। ये मेरे ख्याल से आशीष जी की आज 2020 की टीम में था। बिल्कुल यहां पर एक बायबैक अनाउंस हुआ है और दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा एनआईटी लिमिटेड। बर्गर किंग 174 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 168 रुपए पर हम लोगों ने स्टॉक पर चर्चा शुरू करी थी। बाजार बहुत ही सख्त तरीके से बुल्स की ग्रिप में वापस आता हुआ दिख रहा है। 145 अंकों पर 13,472 पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और 181 अंकों पर 29,650 पर बैंक निफ्टी। बिल्कुल सही मौका है राहुल शर्मा साहब से जुड़ने का। राहुल जी, बताइए कोई शानदार ट्रेड लॉन्ग साइड पर कल के सत्र के लिए। जी हाँ, बिल्कुल मेरी नजर है टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर ने आज एक तरह से एक 1 मंथ हाई वॉल्यूम के साथ एक डोजी स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। और साथ में डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो आज फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुआ है स्टॉक के अंदर। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी थी वायरस स्ट्रेन को लेके, मार्केट ने पूरी डाइजेस्ट कर ली, और टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड थे इस नेगेटिव न्यूज से, आई थिंक वो डाइजेस्ट होकर स्टॉक अभी यहाँ पर रिकवरी करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 170-172 के लक्ष्य के लिए आई थिंक बीटीएसटी ट्रेड टाटा मोटर्स में लिया जा सकता है। 162 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये सारे कैश लेवल से। तो टाटा मोटर्स में बीटीएसटी ट्रेड करने की राय है।
जी, इस बीच याद रखिएगा निफ्टी डे हाई पर है और निफ्टी ने कहां तक का मूव दिया, जहां तक का कॉल राइटर्स को दे रहा था। एक और ट्रेड देखिए और मैं राजेश पालवी जी आपकी राय जानना चाहूंगा इस पे। लुक एट सिप्ला। सिप्ला अपने ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में है और एक टिपिकल रेंज ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। सिप्ला का ओआई एडिशन देखा आपने, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी ऑप्शन एक्टिविटी। इसकी 800 की कॉल में 66,000 शेड हुए हैं, 810 की कॉल में 124 शेड हुए हैं, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880 सारी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है। राजेश पालवी जी, एक बार के लिए बीटीएसटी करें क्या? आज की कैंडल स्ट्रॉन्ग, आज का लो 50 डेमा, आज का लो 10 डेमा, आज का लो के अंदर आपका 10 डेमा भी 20 डेमा भी है। इस ऑप्शन को 810 हार्डली ट्रेड कर रहा है ये ₹10.60। बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, हार्डली 1% का रिस्क है। क्या कहते हैं, पिक करके जाना चाहिए इसको? बिल्कुल वीरेंद्र जी, पिक करना चाहिए, क्योंकि मैं जो स्टॉक डीएलएफ पिक किया वो भी 20 डेज सपोर्ट से पिक किया था और सिप्ला भी मेरे रडार पे था और आपने ऑलरेडी उसको यहाँ पे हाईलाइट किया। तो बिल्कुल सिप्ला में जो सेटअप है उसके हिसाब से बिल्कुल इसको बीटीएसटी ट्रेड कैरी करके जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके से देखे तो कल के सेशन में भी अगर देखे तो काफी स्टेबल था, नीचे करेक्ट होने के बाद रिकवरी दे दी थी और आज भी इसमें अच्छी बाइंग एक्शन बनी है। तो सिप्ला के सेटअप के हिसाब से इसमें 815, 820 तक के टारगेट तो इसमें इमीडिएट कल के सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। तो यहां से जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब आएगा 785 के आसपास। किसी को चाहिए तो 810 का कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है, ₹10.50 के आसपास है। इसमें रखे ₹7.5 का स्टॉप लॉस और टारगेट आना चाहिए इस ऑप्शन के ₹15 से ₹16 तक के। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिप्ला पर यहां पर एक बहुत ही लंबी अवधि से हम लॉन्ग कॉल ट्रेड कर रहे हैं। आज सुबह के सत्र में सिप्ला पर आपको एक लॉन्ग कॉल प्रकाश गाबा साहब की तरफ से दिखी थी और यहां पर एक बहुत शानदार मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। आशीष चतुर्मोता साहब की भी पसंद सिप्ला थी। राहुल शर्मा जी, आप आज माहिरी रख रहे हैं आईटी स्पेस में और न जाने कितने दिन हो गए टाटा एलेक्सी की चर्चा नहीं हुई। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ₹1665 के आसपास चलता हुआ दिखेगा टाटा एलेक्सी। बताइए क्या राय है? जी हाँ शैल जी, एकदम आईटी स्टॉक्स में आज रंगत आई है। तो मेरे हिसाब से जो आईटी स्टॉक्स एकदम कंसोलिडेशन में थे उनमें काफी अच्छा आज ब्रेकआउट ट्रेड देखने मिला है। तो देखिए, एक बड़ा फॉल उसके बाद ब्रेकआउट ट्रेड, तो जनरली ऐसे जो मूव्स रहते हैं वो अच्छे सस्टेन करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी 1630 पे टाटा एलेक्सी की बात की थी। मेरे हिसाब से यहाँ पर 1700 का लेवल ऊपर में आता हुआ दिखता है, तो इसे बाय करके चला जाना चाहिए। फ्रेश बाय भी अगर करे तो यहाँ पर 1610 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग ट्रेड के लिए और ऊपर में 1700-1720 तक की अपसाइड है। तो पूरा आईटी स्टॉक्स एकदम पॉजिटिव है, इनमें तेजी में बने रहना चाहिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा एलेक्सी पर और धूम मची हुई है पूरे बाजार में। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने निफ्टी पर 13,778, 150 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग 225 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, 29,633 के आसपास। डायरेक्टर साहब, एकदम स्क्रीन पर चार्ट लेके आइए नेस्ले का। दिन का उच्चतम लेवल 18,630। इस पर एक ऑप्शन ट्रेड लेंगे राजेश पालविया साहब से। सुबह हेमंत जी की टीम में आपने नेस्ले को हिस्सा लेते हुए देखा था। बहुत ही शानदार तेजी और बेहतरीन मूवमेंट आपको यहां पर आता हुआ दिख रहा है। कब आपने देखा 450 अंक नेस्ले को बढ़ते हुए, लेकिन ये सुबह आज 2020 का खिलाड़ी था हेमंत जी की टीम से। राय आपकी पालविया साहब? तो शैल जी, 19,000 का कॉल ऑप्शन ही बाय करना चाहिए, क्योंकि वहीं उसी स्ट्राइक में एक लिक्विडिटी काफी अच्छी देखने को मिली। तो मुझे लगता है 19,000 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 185 से 190 की रेंज में ट्रेड कर रहा है वो बाय करे। और जिस तरीके से मूवमेंट आया नेस्ले में और जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पिछले 4-5 दिन का एक करेक्शन था और आज जो ब्रेकआउट हुआ है पिछले 3-4 दिन के सेशन का, तो वो ये दर्शाता है कि ये स्टॉक अब 19,000 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। तो 19,000 का जो कॉल ऑप्शन हम सजेस्ट कर रहे थे वो अब तो 210 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके टारगेट मुझे लगता है 240 तक आते हुए दिखना चाहिए। तो जिन्होंने भी 190 के आसपास भी बाय किया है वो इसको होल्ड करे, स्टॉप लॉस रखे कुछ 175 के आसपास। कॉल के टारगेट जो लग रहे हैं वो 240 तक के आते हुए लगने चाहिए। तो 19,000 का कॉल ऑप्शन 240 के टारगेट के लिए बाय करें। ये राय आती हुई दिख रही है नेस्ले इंडिया पर। बाजार का पसंदीदा काउंटर IRCTC, दिन का उच्चतम लेवल 1402। आपकी राय श्रीकांत चौहान साहब? शैल जी, देखिए वैसे ये स्टॉक काफी अच्छा है, इनफैक्ट काफी अच्छे सपोर्ट पे अवेलेबल है और मुझे लगता है कि आज के दिन में इसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन का भी एक
कन्वर्ट पैटर्न बन चुका है, तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है एज ए पोजिशनल बेसिस पे 1400 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आज के लोज है 1350 1340, उसी का स्टॉप लॉस रखे, कुछ हफ्तों के लिए इसे कैरी करें। मुझे लगता है कि स्टॉक वापस एक बार अपने 1600 या 1650 के लेवल्स को रीगेन कर सकता है, जहां पे ये ट्रेड कर रहा था बिफोर ऑफर फॉर सेल। तो 1600 के टारगेट्स बिल्कुल दिख रहे हैं, करंट लेवल से बाय करके चले। सिप्ला की वो कॉल 10 की कॉल करीब करीब 11 रुपए 80 पैसे का हाई लगा के आई है। याद रखिएगा, ऑप्शंस को हमेशा रुपए में नहीं परसेंटेज में कैलकुलेट किया कीजिए, अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। करीब करीब 20% का स्विंग है आपकी स्क्रीन पे। ये बायोकॉन भी डी हाई पर है, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो एक्सिस बैंक पे जा रहा है। एक्सिस बैंक का आज का लो बहुत डिफाइंड है, बहुत क्रिस्टल टाइप का अगर आप देखें लो है, एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश पालवे से नहीं पूछेंगे, वो तो एक्सिस सिक्योरिटीज के हैं, राहुल शर्मा जी से पूछेंगे। राहुल जी, एक बार एक्सिस को रीड कीजिएगा, और एक्सिस में मैं करीब 14 लाख शेयर्स, इट्स अ ह्यूज बिल्डअप। और एक और चीज है, आप देखिए, जब ये स्टॉक लगभग 600 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, मैं इसको देख रहा था, इसकी 600 की पुट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है 10 लाख का। ऑल दो एक चीज नेगेटिव थी कि यहां पे शेडिंग हुई थी, यानी पुट राइटर बाहर निकला, लेकिन इसने 50 डेमा का लो लगा के पुल बैक दे दिया है। अब शेडिंग इसकी 610, 620, 630, 640 तीन स्ट्राइक्स में भी है, इनफैक्ट उसके बियॉन्ड भी है। आप कैसे अप्रोच करेंगे एक्सिस बैंक को? देखिए पालवे साहब, जैसे एनालिस्ट हो तो एक्सिस बैंक को ऊपर जाना ही है। आई थिंक यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में फ्रेश वीकनेस हमें देखने नहीं मिली। आज एक तरह से स्टॉक्स ने, प्राइवेट बैंक्स ने रिकवरी दिखाई, और एक्सिस में मेरे हिसाब से अभी भी जो सेटअप है वो काफी बुलिश है। आई थिंक 600 का एक माइनर हर्डल जरूर है, बट जो हिसाब से ऑप्शंस में अनवाइंडिंग हो रही है, आई थिंक ऊपर में स्टॉक 620 से लेके 630 के लेवल लगा सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने के हिसाब से मेरे हिसाब से 610 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 8.5 रुपए के आसपास इसे बाय करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए का, और मेरे हिसाब से ऊपर में ये तकरीबन 15-16 रुपए के लेवल दिखा सकता है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है एक्सिस बैंक पर। प्रकाश गावा साहब से जोड़ेंगे। गावा साहब, कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे कल के सत्र के लिए? फिलहाल 3:27 स्क्रीन पर निफ्टी ऊपर है 143 अंक, बैंक निफ्टी ऊपर है ऑलमोस्ट 200 अंक। बिल्कुल शेयर जी, मेरा टारगेट रहेगा HCL टेक, इसका जो टारगेट है 930 से 940, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉक होगा 900, HCL टेक बाय VTST को आती हुई दिख रही है HCL टेक पर। और श्रीकांत चौहान साहब बचे हैं, वो आपको सुझाएंगे कल के लिए कोई ट्रेड लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड। श्रीकांत जी बताइए, कहां नजर है आपकी? देखिए, वैसे मैं नेस्ले लेके बैठा था कि वहां पे मुझे लग रहा था, लेकिन हमें काफी देर हो चुकी है। बट करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बिल्कुल नेस्ले को बाय करके चल सकते हैं। 18,600 के 650 के करीब ट्रेड कर रहा है। 19,200 19,300 के टारगेट लग रहे हैं, तो करंट लेवल से भी नेस्ले को बाय करें, और हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे 18,500 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाटा स्टील को भी बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक में भी तेजी बनेगी, और 600 रुपए के आसपास अवेलेबल है। 595 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 615 रुपए के। चलिए, तेजी नेस्ले में देखते ही बनती है। श्रीकांत जी, बहुत ही शानदार आपने पिक दिया है। यहां पर हम ऑल टाइम हाई तो ट्रैक कर ही रहे हैं, जो शायद आपको थोड़ी देर में आती हुई दिखे, लेकिन 19,200 का आप यहां पर लेवल बता रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक फ्रेश हाई आपको लगता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम आज आपके सामने नेस्ले में होता हुआ दिख रहा है, लगभग 1,31,000 शेयर, और सुबह सुबह हेमंत जी की टीम में ये एक अहम पाया था, जहां पर आपने एक लॉन्ग कॉल आती हुई देखी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिलहाल स्क्रीन पर चहकता हुआ दिखेगा। उच्चतम लेवल पर टाटा एलेक्सी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1660 रुपए के आसपास। एम्फोसिस में आप दोबारा तेजी आते हुए देख रहे हैं 1429 रुपए के आसपास, और साथ ही साथ आपको हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है माइंड ट्री। तो बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आज लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में आपने आता हुआ देखा। रेट साहब, बिल्कुल सही मौका है, एक बार निफ्टी का आईटी इंडेक्स देख लेते हैं किस लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है निफ्टी में, निफ्टी के आईटी इंडेक्स में, जो आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा हो। बेहतरीन तेजी, और ये तेजी आप सुबह से पकड़ते हुए दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए, बाजार बंद होने का समय आ चुका है। आपके सामने निफ्टी पर शानदार परफॉर्मेंस, 13,462 के आसपास आपको आज का क्लोज आता हुआ दिखेगा, 1% ऊपर। कहानी ये नहीं है, दिन का लोएस्ट लेवल आपने 13,200 देखा है, तो लगभग 262 अंक की आप बहुत शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं। सेंसेक्स 46,000 के पार, निफ्टी बैंक में आप आधे प्रतिशत
रेशियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुल्स के फेवर में आपके सामने आता हुआ 1293 1109 के मुकाबले, और सुबह ये हालत थी लगभग एक ही शेयर बढ़ा हुआ था 10 शेयर्स के सामने। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में है, निफ्टी 50 आईटी इंडेक्स में एक रिकॉर्ड हाई, और निफ्टी बैंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सिचुएशन बिल्कुल पलटी हुई थी सुबह, आपको पूरा का पूरा निफ्टी का जो ट्रेड था लाल निशान में दिख रहा था, और अब ऑलमोस्ट इनके उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी क्लोज होता हुआ दिख रहा है 13,464। कल के सत्र के लिए बिल्कुल तैयारी है 13,500 को पार करने की। कौन स्टॉक्स जहां पर आप शानदार तेजी देख रहे हैं? अदानी पोर्ट्स पर आपने एक लॉन्ग कॉल ली, आपको यतिन जी ने बताया यहाँ पर आपको पोजीशन बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, और ये राहुल जी का एक पसंदीदा ट्रेड है। सारा टेक स्पेस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, यहाँ पर आपने लॉन्ग कॉल्स ली। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील पर आपको एक लॉन्ग कॉल दिखी। सारा का सारा फार्मा स्पेस चहकता हुआ दिखेगा। सिप्ला आपके सामने है, डॉक्टर रेड्डीज भी आपको दिखेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आप डिवीज लैब पर भी लॉन्ग कॉल्स देख रहे हैं। सन फार्मा करीब 2.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखेगा। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स पर आप एक लॉन्ग कॉल ले रहे हैं। अच्छी तरीके से आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पर भी लॉन्ग कॉल मिली। गिरने वाले कौन कौन से शेयर्स थे? हल्के से बैंक्स पर बिक वाली 1900 रुपए के आसपास कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस में लगभग आधे % की गिरावट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक एक वीक काउंटर है, यहाँ पर आपको 840 के नीचे का क्लोज दिख रहा है। हिंडाल्को में हल्का सा लाल निशान, और लगभग 9:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, यानी कि 45 शेयर बढ़े हुए और सिर्फ 5 में आपको लाल निशान निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब मिड कैप स्टॉक्स दिखाइए जहां पर आपने अच्छी तेजी देखी। फार्मा से शुरू करेंगे, 2.5% ऊपर ल्यूपिन, 2 इनकी ऐसी ड्रग्स थी जहां पर इन्होंने मार्केट शेयर में तेजी देखी। लॉरस लैब्स 2.25% ऊपर, सिप्ला में एक लॉन्ग कॉल अरसे से चल रहा है, रिकॉर्ड हाई के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सन फार्मा 2.5% ऊपर, 566 रुपए 90 पैसे पर। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स भी लगभग आपको आज 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गैस स्टॉक्स में खबर आई, दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए लगभग 1600 इंडस्ट्रीज को पीएनजी गैस प्रोवाइड की जाएगी, 3% ऊपर गेल, और इंद्रप्रस्थ गैस में 6% की शानदार तेजी, 501 रुपए का इंट्राडे हाई, और फिलहाल क्लोजिंग 492 पर। कहानी आईटी है, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, बेहतरीन तेजी आपके सामने लगभग 4.25 से 7.5% की तेजी आपको दिख रही है। जितने भी एफएनओ स्टॉक्स हैं, माइंडट्री, एचसीएल टेक, कोफोर्ज और इन्फोसिस, इनमें से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर बंद होते हुए दिखे हैं, खासकर इन्फोसिस और एचसीएल टेक। मध्य स्पेस में आपने देखा बहुत शानदार तेजी आपको दिखी टेक महिंद्रा में, एचसीएल टेक और अदानी पोर्ट्स पर हम लोग एक लॉन्ग कॉल देख ही रहे हैं। चलिए, ये मिड कैप गेनर्स आपके सामने आएंगे, सिंजीन, दालमिया भारत और एलएनटी टेक सर्विसेज। एलएनटी टेक सर्विसेज और एलएनटी इन्फोटेक भी 2 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आज आपने इस स्पेस में बहुत शानदार तेजी देखी। कोफोर्ज मिड कैप स्पेस में आपको लगभग 2570 रुपए के आसपास बंद होता हुआ देखा। डायरेक्टर साहब और बताइए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपने इतनी जबरदस्त तेजी के आसपास ट्रेड देखा? चलिए अब जुड़ते हैं वीरेंद्र जी से, वो आपको बताएंगे एफएनओ में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पर बनता हुआ दिख रहा है, और कल के सत्र के लिए आप एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन लें। जी शैली, देखिए इसमें कोई तो रहने की आज का दिल जीत के, और साथ ही साथ अगर आप देखें पता ना टॉप वाई गेनर्स जो बने वो थे आईटी स्पेस। लुक एट एचसीएल टेक्नोलॉजीज। मैं पहले 4 आपको बताऊंगा निफ्टी 50 के। एचसीएल टेक्नोलॉजीज टॉप वाई गेनर विद इन निफ्टी 50। उसके बाद यूपीएल लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, एक अगर आप देखें ओपनिंग के बाद डिप आया, लेकिन उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग बैंक 16% वाई जुड़ा यहाँ पे। उसके बाद इंडसइंड बैंक बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से यहाँ पे लोअर लेवल पे एक साइजेबल वाई जुड़ा है, याद रखिएगा 11% का। उसके बाद अगर आप देखें तो एफएमसीजी में ब्रिटानिया आज लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन है। और आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक 2 और ऐसे स्टॉक रहे जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग जुड़ा। और एक और याद रखिएगा एलएनटी, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई विद इन द कैपिटल गुड स्पेस ऐड हुआ है आज। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस पर नजर रखिएगा, टॉप वाई गेनर है ये करीब 111.25 पे। आज इसकी पारी की शुरुआत काफी नीचे से हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो आज एक और काउंटर हेवल्स लोअर लेवल से इसमें काफी अच्छी खासी बाइंग नजर आई, ओआई काफी स्ट्रॉन्ग ऐड हुआ। मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में जो मूव आया उसका एक इंपैक्ट देखा गया, और करीब 17% ओआई यहाँ पे एडिशन आज के सेशन में कल के लिए देखा गया है। शायद
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है पूरे के पूरे एफएनओ स्पेस पर, जहां पर वीरेंद्र जी बहुत ही पैनी नजर रखते हैं। लेकिन बिल्कुल सही समय है हमारे दो कैप्टन्स की 2020 टीम देखते हैं। आज दोनों टीम्स में बहुत ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनीज भरी हुई थी, जिनकी बैलेंस शीट पर आप कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते थे। आपके सामने रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। आशीष जी की टीम ने लगभग 4.4% रिटर्न कमाया है। हेमंत जी की टीम ने कुल मिलाकर 1% रिटर्न कमाया है। हमारे दर्शकों ने लगभग 5.6% की तेजी बाजार में आती हुई देखी है इन टीम्स की तरफ से। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आशीष जी की टीम ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किए। बिरला सॉफ्ट 13% ऊपर, आशीष जी का टॉप पिक शानदार तरीके से आपको बंद होता हुआ दिखेगा। एप्टेक और एनआईटी बाजार के आखिरी सत्र की तरफ तेजी से चलते हुए दिखे। बायबैक एनआईटी में शानदार तरीके से बाजार ने रिसीव किया 6% ऊपर, एप्टेक में 7% की तेजी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की खबर आज बाजार में आपने आती हुई देखी पेपर्स में, वहां पर भी शानदार तेजी थी। हेमंत जी की टीम्स में कौन कौन से स्टॉक्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया? नेस्ले खासकर यहां पर एक रिकॉर्ड क्लोज आपको आता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत चौहान साहब के लिए लक्ष्य है 19,300। पिडिलाइट शानदार तेजी, इसके दो ऑप्शन कॉल्स आपने वीरेंद्र जी के थ्रू देखे। एशियन पेंट्स लगभग 2600 रुपए के आसपास बंद हुआ, और हीरो मोटर कॉर्प। हेमंत जी की भाषा में ये ना सिर्फ ढीले बाजार के हीरे हैं, ये तेज बाजार के भी हीरे हैं। इन स्टॉक्स में आप एक अच्छी अवधि, लंबी अवधि के लिए एक एसआईपी कर सकते हैं। जब जब आपको ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज में काम करते हुए दिखेंगे, यहां पर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत होता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, आपकी तरफ बताइए, आज 2020 की टीम के बाद गेम में क्या हुआ? ये गेम तो आज अगर आप देखें आशीष जीत के लेके, लेकिन कुल मिला के शैल जी आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का दिन जिन लोगों ने पुल बैक को राइड किया और जिन लोगों ने कल की डेटा को समझा, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समझा, वो जीत के ले गए। खैर, आज गोल्ड प्राइसेस जो है, याद रखिए, वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जो आपने मन्नापुरम फाइनेंस में काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा, वो बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस और उसके मूव में है। तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए चलते हैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो शैल जी दीपाली होंगी और यहाँ से आगे की यानी कमोडिटी की बागडोर संभालेंगी दीपाली। और आपकी अप्रोच क्या हो कमोडिटीज पे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दीपाली के साथ देखिए। मुझे और शैल जी को फिलहाल कमाई का अड्डा में दीजिए इजाजत। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।